तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम वर्ड पावर मैड इजी बुक बहुत ही मज़े से पढ़ रहे हैं और हिंदी में बिल्कुल हर एक शब्द को समझ रहे हैं और आपको हम याद करा रहे हैं। सेशन 8 तक हम कर चुके हैं, जो कि हम कंप्लीट विथ एक्सरसाइज कर चुके हैं। सेशन 8 की एक्सरसाइज जो है वो रह गई थी, जो कि मैं इस वीडियो के बाद बनाऊंगा तो अपलोड कर दूंगा। हम सेशन 9 से इसमें फिर सेशन 9 से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे बहुत ही मस्त मज़े तरीके से। तो तैयार हो जाइए आप। और अगर आपने हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आए, हर एक चीज़ के आप फ्रेंडली हो जाएं। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनके लिए मैं बहुत अच्छे से हर एक वर्ड, हर एक लाइन रीड करके समझाता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेशन 9 है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, द होल टूथ। ठीक है, द होल टूथ, पूरे दांत। ठीक है, अब द होल टूथ मतलब पूरे दांत है, पूरे दांत मतलब दांत से है। देखिए, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट एज बी डिस्कवर्ड इन चैप्टर 4। जैसा कि ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, जैसे कि हमने ढूंढा किसमें, चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं, जो कि ठीक है पिछली वीडियो में देखना आप। ठीक है, चैप्टर 4 इज बिल्ट ऑन ऑर्थोस। ऑर्थोस माने स्ट्रेट, ऑर्थोस मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट करना। तो किसी भी वर्ड के आगे ऑर्थो लगा है, अगर ऑर्थो लगा है समझ जाओ उसका मतलब क्या है, स्ट्रेट या करेक्ट करना, सीधा या सही करना। ऑर्थो, जैसे आपने देखा होगा एक टीवी पे ऐड आता है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, तो उसका मतलब यही होता है, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करेक्ट करना। ठीक है, तो आपके घुटने कमर को स्ट्रेट करेक्ट कर देगा, जिससे दर्द चला जाएगा। तो ऑर्थो मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट करना। जैसे कहीं लिखा जाए, अब जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, कहीं पे आ जाए ऑर्थोपोडिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है हड्डियों को सही करना। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट और पोडिस मतलब बोन्स। तो ये सब हम जानेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि ऑर्थो मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट। ये ऑर्थो है यहाँ पे और इसका मतलब है स्ट्रेट या करेक्ट। ठीक है, प्लस ओडोंटोस मतलब होता है टूथ। अब ये तो आप जानते हैं, ये जो ओडोंटोस है, ओडोंटोस इसका मतलब होता है इंग्लिश में टूथ। ठीक है, अब ये टूथ होता है, तो कहीं भी अगर ओडोंटोस दिखा मिल जाए तो आप क्या समझेंगे कि ये टूथ है, ओडोंटोस। जैसे कि आपने देखा होगा डेंटिस्ट लिखा होता है कहीं कहीं, डेंटिस्ट। तो ये खुद ये जो डेंट है ना, ये ओडोंटो से ही बना है। डेंटिस्ट मतलब दांतों का विशेषज्ञ, समझ रहे हो। ये आप अब यहाँ पे आपको इतना समझना है, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट और ओडोंटोस मतलब टूथ। तो यहाँ पे देखा हमने ऑर्थो लिखा है तो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, और डोंट, ये DONT डोंटो मतलब ओडोंटो से बना है मतलब टूथ, तो दांतों को सही करना। और ये लास्ट में लिखा है IST, तो जो दांतों को सही करने वाला जो व्यक्ति अगर विशेषज्ञ है तो वो कौन होगा, ऑर्थोडोंटिस्ट। क्योंकि अगर इस शब्द के आगे क्या लगा है लास्ट में IST, और IST किसको डिनोट करता है, नाउन को। तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है, एक नाउन है, और नाउन मतलब कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर है जो आपके दांत को सीधा सही करता है तो वो उसे आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने हमने बस ओडोंटोस देख लिया कि टूथ होता है। अब देखिए यहाँ पे है पेडोडोंटिस्ट है, अब पीडोडोंटिस्ट है। अब पीडोडोंटिस्ट क्या होता है, हमने देखा स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने देखा पीडोडोंटिस्ट होता है स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन टीथ। ठीक है, तो जो बच्चों के दांतों का विशेषज्ञ। अब देखिए क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम में और बच्चों में अलग होती हैं। आप 500 mg का पैरासीटामोल आप खुद तो खा सकते हो, पर 500 mg का पैरासीटामोल बच्चों को नहीं दे सकते, नहीं तो वो तो टपक ही जाएगा। तो हमारी और उनकी इम्यूनिटी में डिफरेंस होता है। हमारी और उनकी दवाई गोली में बहुत अंतर होता है और इलाज में भी बहुत अंतर होता है। तो जैसे हमारा डॉक्टर होता है, वैसे बच्चों का एक स्पेशल डॉक्टर होता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं उस वक्त। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर, हमारे जो दांत को सही करे, स्ट्रेट करेक्ट करे, वो तो ऑर्थोडोंटिस्ट हो गया। लेकिन बच्चों के दांतों का जो स्पेशलिस्ट हो वो कौन है, पेडोडोंटिस्ट। अब पेडोडोंटिस्ट क्यों है बच्चों के दांत का स्पेशलिस्ट, समझिए। दिस लिटिल इज कंस्ट्रक्टेड दिस द लिटिल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पेडोस, क्योंकि ये पेडोस से मिलकर बना है। पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड। तो कहीं भी दिख जाए, जैसे पेडिस्ट्रियन तो मतलब जो बच्चों का
डॉक्टर हो, ठीक है। तो पेडोज मतलब देखिए, एक तो पेड ए वाला होता है पेड। तो ये जो होता है ये पेडल में मिलेगा आपको, जैसे साइकिल का पेडल। तो फूट, ये पेड मतलब होता है फूट। लेकिन ये PAID ये बच्चों के लिए होता है, ये पेडोज, ठीक है, समझना। तो ये PED और ये PAID पढ़ते दोनों को पेडोज पेडोज, इसमें भी OS लगा दो। पर ये PAID है ये बच्चों को वाला है, और PE और ये D है ये पे फुट वाला है, ठीक है, फुट वाला है। तो यहाँ पे समझिए, हमने कहा पेडोडोंटिस्ट किससे मिलकर बना है, पेडोस PAIDOS मतलब चाइल्ड से, ठीक है, प्लस ओडोंटोस, ओडोंटोस मतलब क्या है, टूथ। ये आपको अभी समझाया। ओडोंटोस मतलब क्या होता है, टूथ। ये देखिए ओडोंटोस टूथ। तो पेडोडोंटिस्ट मतलब, पेडो मतलब चाइल्ड, पेडो मतलब चाइल्ड, यहाँ से देखिए पेडो मतलब चाइल्ड, और ये ओडोंटो, ओडोंटो मतलब टूथ, और IST मतलब नाउन। तो जो बच्चों के दांतों का विशेषज्ञ हो उसे हम पेडोडोंटिस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेडोडोंटिस्ट, समझ गए, गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेशलिटी, अब जी इसकी देखिए, पेडोडोंटिस्ट तो हो गई ये नाउन, मतलब व्यक्ति का नाम हो गया, जो बच्चों के जो डॉक्टर का नाम हो गया, डॉक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, पेडोडोंटिस्ट, ठीक है। लेकिन उसकी स्पेशलिटी को क्या बोलेंगे, पेडोडोंसिया। क्या बोलेंगे, पेडोडोंसिया। क्या बोलेंगे, पेडोडोंसिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ नहीं रहा, सब समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। पेडोडोंसिया द एडजेक्टिव, अब देखिए पेडोडोंटिस्ट हो गया पर्सन, पेडोडोंसिया हो गई इसकी स्पेशलिटी, एंड एडजेक्टिव क्या हो गया, पेडोडोंटिक। ये तो मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IC लगा है तो वो 99% नहीं 100% बार क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। या ICAL लगा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, समझ रहे हो। तो IC लगा है तो मतलब क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा हम ओडोंटोस का उपयोग करके कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक और बना लिया, फिर पेरिडोंटिस्ट हो गया। तो हमने कहा पेरी का मतलब अगर समझ में आ जाए तो हम समझ जाए, हमें पता है ओडोंटोस तो मतलब होता है दांत, टूथ, और IST मतलब व्यक्ति के लिए है। अब पेरी का मतलब और समझ जाए तो हम समझ जाएंगे वो कौन से दांत का विशेषज्ञ है, ठीक है। तो पेरी का मतलब समझते हैं, चलिए आगे। तो हमने कहा पेरी जम स्पेशलिस्ट, तो पेरीडोंटिस्ट कौन होते हैं, जम स्पेशलिस्ट। जो कीट हो जाती है ना, जो दांतों पे कीट छा जाती है, काली पीली, ये जो कीट होती है ज़्यादा मीठा खाने मतलब ब्रश न करने से ये जो कीट छा जाती है, इसका जो इसे जम बोलते हैं। तो ये जो जम का स्पेशलिस्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, पेरीडोंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। द टर्म कंबाइन ओडोंटोस विद द प्रीफिक्स प्री, हमने देखा कि ये किससे मिलकर बना है, ओडोंटोस, इसका मतलब होता है टूथ, विद प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगे, जैसे कि मान लो मेरा शब्द है शुभम, ठीक है, शुभम है, समझना। तो इसके पहले मिस्टर लगा दो, मतलब कुछ भी ऐसा नाम, कुछ भी जोड़ दो इसी में, ऐसे जुड़ जाए। तो ये अगर मेरे इसके आगे कोई नाम लगा, वो लगा रहे हो तो ये प्रीफिक्स है, और इसके बाद में लगाओगे तो ये सफिक्स है, समझ रहे हो। तो हमने कहा पेरी कहाँ लगा है, पहले लगा है तो ये प्रीफिक्स है, और जो यहाँ पे IC कहाँ लगा है, पीछे, तो ये सफिक्स है। तो किसी भी नाम के पहले अगर कोई चीज़ लगती है तो वो प्रीफिक्स, और किसी भी नाम के बाद कोई चीज़ लगती है वो सफिक्स। तो हमने कहा ओडोंटोस तो हम जानते हैं टूथ होता है। अब पेरी का मतलब और पता चल जाए, तो पेरी मतलब होता है सराउंड, सॉरी अराउंड, और सराउंडिंग, ठीक है। तो अराउंड मतलब चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब आसपास, ठीक है। तो अराउंड मतलब चारों तरफ, तो हमारे दांत के जो चारों तरफ, ठीक है। सराउंडिंग मतलब आसपास, दांत के आसपास मसूड़े में, ठीक है। दांत मतलब कुल मिला के दांतों का एरिया बता रहा है, अराउंड और सराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ, सराउंड मतलब आसपास, ठीक है। तो हमने अब समझ गए पेरी मतलब क्या, अराउंड या सराउंड, आसपास या चारों तरफ, दांतों के IST। तो मतलब दांतों के आसपास या चारों तरफ क्या होती हैं, जम होती हैं। तो जो जम का स्पेशलिस्ट हो वो कौन है, पेरीडोंटिस्ट है, ठीक है।
एज अ क्विक ग्लांस इज द इन द मिरर विल टेल यू द जम। देखिए एज अ क्विक ग्लांस, जैसे कि एक अचानक मतलब थोड़े से में ही क्या, इन द मिरर आप कांच में जब देखते हैं थोड़े से ही समय में, विल टेल यू क्विक ग्लांस आपको बता देता है, क्या बता देता है, विल टेल यू द जम की जो कीट है, जो जम है, सराउंड द टीथ, उसने आपके जो दांत है उसको सराउंड घेर लिया है। ठीक है, टीथ मोर और लेस, कम या ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, पर आपके दांतों में थोड़ा बहुत जम जरूर होगा। ठीक है, आप क्विक ग्लांस के लिए कांच में देखिए, मिरर में देखिए। चलिए अब यहाँ पे हमने कुल 3 वर्ड डिस्कस किए, एक बार हम कर दें। ऑर्थोडोंटिस्ट जो दांतों को स्ट्रेट या करेक्ट करे। पेडोडोंटिस्ट, पेडो से हम समझ गए बच्चे, जो बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, पेरीडोंटिस्ट जो जम का स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि पेरी यानी क्या होता है, अराउंड या सराउंड यानी जम। ठीक, इतना हमने 3 वर्ड समझे, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आ गया द जम सराउंड ऑफ द, कैन यू फिगर आउट द बर्ड फॉर द स्पेशलिटी। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपने इसकी स्पेशलिटी बनाई थी, किसकी, हमने कहा पेडोडोंटिस्ट था, फिर हमने उसकी स्पेशलिटी बनाई पेडोडोंसिया। तो क्या आप इसकी स्पेशलिटी बना सकते हो पेरीडोंटिस्ट की? तो आपने कहा पेरीडोंटिस्ट। अब हमने कहा इसका एडजेक्टिव कैसे बनाएगा, तो हमने कहा पेरी, ठीक है, और ये डोंटिस, और ये टिक, डोंटिस्टिक, या पेरीडोंटिक भी लिख सकते हैं आप सीधी, जैसे कि यहाँ पे पेडोडोंटिक से बनाया था उन्होंने। तो आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा, यहाँ से देखिए आप कि इससे एडजेक्टिव कैसे बना। देखिए पेडोडोंटिस्ट IST लगा के नाउन बनाया था, IA सिंपल लगा के स्पेशलिटी बनाई, और IC लगा के एडजेक्टिव बनाया। तो आप इसमें सिंपली IC लगा दीजिए, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे किस में, जैसे पेरीडोंटिस्ट है तो आपको क्या करना है, पेरी और ये डोंटिक, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फॉर द एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव इसका ये है पेरी, PERIDONTIC, पेरीडोंटिक। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेशलिटी भी लिखना है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने लिख के बता दिया, स्पेशलिटी हमने कहा, यहाँ पे देखिए इसकी स्पेशलिटी बनी थी पेडोडोंसिया, तो इसकी स्पेशलिटी बन जाएगी पेरियोडोंसिया। समझ रहे हो, हम तो मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, पर जो उन्होंने ऊपर बनाई है उससे हमें बनाना है पेरियोडोंसिया। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी बन गई, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्पेशलिटी हो सकता है और कुछ भी बन जाए, पर इन यहाँ पे जो बनाई है वही सिमिलरली हमें बनाना है, क्योंकि उसने उसी के मकसद से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं कि ऊपर मैंने बता दिया, नीचे अब आप बनाओ, तो हमने बना ली। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव बना ही दिया, कैसे बना, अब देखिए हमने कहा ओडोंटोस्ट को हम जानते हैं। अब हमने देखा बच्चों का स्पेशलिस्ट, दांतों को सही सीधा करने वाला, और हमने देखा जम स्पेशलिस्ट। अब क्या और भी इससे बन सकते हैं, मैंने कहा बन सकते हैं, जैसे कि एंडो, अगर किसी भी वर्ड के सामने एंडो लगा दो, ठीक है, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो हमने कहा एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं, तो समझते हैं, एंडोडोंटिस्ट। ठीक है, ये क्या आ गया, कलर आ गया। कौन सा कलर पसंद है आपको, कमेंट करके बताएं, उसी कलर का हम फिर अगली बार से यूज करेंगे। ठीक, चलिए एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, ये लाइन बिल्कुल नीचे खींचना चाहता हूँ पर ये खींच नहीं रही है। ठीक है, ये मेरे साथ बहुत होता है। एंडोडोंटिस्ट, ठीक है, स्पेशलाइज इन द वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टूथ। मैं सोच रहा हूँ खिंच जाए, खिंच नहीं, ठीक खिंच गए। एंडोडोंटिस्ट क्या होता है, स्पेशलाइज इन द वर्क ऑन द पल्प। अब ये पल्प क्या होता है, पल्प ऑफ द टूथ एंड इन रूट कैनल थेरेपी। तो पल्प क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कभी भी आम खाया होगा, मैंगो खाया होगा, जो उसमें अंदर जो गूदा होता है ना, गूदा बोलते हैं ऐसे, गुद्दा, गूदा, गाबा, मतलब कुछ भी, गूदर बोलते हैं, गूदर। ठीक है, मैंगो होता है जो अंदर जो उसकी मसल होती है ना, उसे हम गूदर बोलते हैं, तो वो पल्प रहता है। ठीक है, सेब फल खा लो, कोई भी फल खाते हो आप, जो अंदर रहता है वो पल्प रहता है। ठीक है, गूदर, गुद्दा।
ठीक है, वो गूदर पल्प बोलते हैं उसे, तो वही, तो वो कहना चाह रहा है आपका जो पल्प ऑफ टीथ है, जो दांतों का गूदर है, ठीक है। एंड इन रूट कैनल थेरेपी, ठीक है, और रूट कैनल मतलब जो आपकी जड़ें हैं, मसूड़े जड़ें हैं, ठीक है। थेरेपी, द प्रीफिक्स इन दिस टर्म इज एंडो। अब प्रीफिक्स मतलब जो इसके आगे लगा हो, तो हमने देखा एंडो आगे ही लगा है, पीछे लगा होता तो हम बोलते सफिक्स आगे लगा है, इसलिए प्रीफिक्स। इन दिस टर्म इज एंडो, इस मतलब इस टर्म में जो एंडो है वो क्या है, फ्रॉम ग्रीक से बना है, और ग्रीक किससे, एंडोन, और एंडोन मतलब इनर, भीतरी, आंतरिक, और बिथिन, भीतरी और बिथिन, बिथिन मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो आंतरिक या अंदर, तो एंडो मतलब क्या है, आंतरिक या अंदर, तो अंदर की प्रॉब्लम या आंतरिक प्रॉब्लम मतलब जड़ों की प्रॉब्लम, ठीक है, दांत के अंदर की प्रॉब्लम, ठीक है, दांत में जैसे छेद हो जाता है, दांत की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस तरीके से दांत का जो, जैसे दांत आपने देखा होगा, आपका दांत है एकदम पतला तो है नहीं है, उसका आयतन है, उसका आकार है, जैसे दाढ़ है, अब दाढ़ कितनी मोटी होती है, तो उस दाढ़ में बीच में कुछ भरा ही होगा मसाला, ठीक है, वो मसाला आपका कीट खा जाए, जम लग के खप जाए, तो वो पल्प आपका निकल गया, गूदर खा लिया दांत का मसाला, फिर उसमें डॉक्टर मसाला भरता है, तो ये पल्प होता है, ठीक है। जो दांत में जो ऐसे इतनी मोटी दाढ़ है उसको बनाने में जो अंदर भरा है वो क्या है, पल्प है। तो इनर है वो आंतरिक है, ठीक है, इनर मतलब भीतरी, विथिन मतलब अंदर, आंतरिक, ठीक है। तो आप समझ गए, कभी भी आपको ऐसी कोई समस्या हो तो आपको किसके पास जाना चाहिए, एंडोडोंटिस्ट के पास। देखिए अब दोस्तों जनरली क्या होता है इंडिया में 99% या आप या हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हमें दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, टूथ की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम बस यही देखते हैं दांतों का डॉक्टर कौन है। पर क्या आपको पता है कि आपको मसूड़ा दर्द कर रहा है आपके, तो आपको उसका स्पेशलिस्ट अलग है, दांत दर्द कर रहा है उसका स्पेशलिस्ट अलग है, अगर आपके जम लगी हैं, कीट लगा है उसका स्पेशलिस्ट अलग है। पर इंडिया में एक ही स्पेशलिस्ट ये सब काम कर रहा है, वो पैसे छाप रहा है, ठीक है। पर आप जहाँ फॉरेन में जाओगे तो हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट, क्योंकि ह्यूमन बॉडी दोस्तों इतनी भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई है कि इसके एक पार्ट पे भी अगर आप सही से स्टडी करें ना, एक पार्ट पे भी, तो आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। तो अब ये मेडिकल साइंस में हो क्या रहा है, आप जाओगे बालों का स्पेशलिस्ट अलग है, आँखों का अलग है, दांतों का अलग है। अब आपने देखा ठीक है, ये बात अलग है कि ये अलग अलग अंग हैं तो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ दांतों की बात हो रही है, लेकिन दांतों के ही कितने स्पेशलिस्ट हैं। देखो एंडोडोंटिस्ट हो गया, अब ये भी दांतों का स्पेशलिस्ट, पेरीडोंटिस्ट ये भी दांतों का स्पेशलिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट ये भी दांतों का स्पेशलिस्ट। अब बताओ दांत तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसके ही विशेषज्ञ 4 हो गए। अब सोचो ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, और आप बोलते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे भाई इतनी खतरनाक चीज़ दी है कि जिसके लिए एक चीज़ का 4 4 5 5 विशेषज्ञ बन रहे हैं, तो सोचो कितने पावरफुल हैं आप। ओडोंटोस विद द प्रीफिक्स पेरी अराउंड सराउंडिंग, ठीक है, कहाँ ये थे एंडोडोंटिस्ट, ठीक है, एंडोडोंटिस्ट ये हमने समझा एंडोडोंटिस्ट के बारे में। इन दिस रूट एंडो, इसमें एंडो लगा है, एंडो मतलब अगर हम समझ जाएं तो बाकी शब्दों की तरह हम इसका भी मतलब समझ जाएंगे, तो इनर या आंतरिक या भीतरी, ठीक है। तो समझ गए, तो दांतों में जो अंदर मसाला भरा है जिससे दांत आपका वजनदार बना है, थोड़ा चौड़ा बना है, मजबूत बना है। अब वो मसाला कीट खा जाएं, जम खा जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या दाढ़ की बात, जो आपका दांत है वो मसूड़े में गड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई जड़ में प्रॉब्लम हो जाए, रूट कैनल में, तो उसकी जो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, एंडोडोंटिस्ट, ठीक। चलिए हम ट्राई योर हैंड अगेन, फिर से आपको ट्राई करना चाहिए आपके हाथ को, क्या, एट कंस्ट्रक्टिंग बर्ड, एक शब्द बनाने का, कौन सा शब्द बनाने का, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी। अब हमने हर वर्ड की स्पेशलिटी सीखना है, तो हम कहेंगे एंडोडोंसिया, एंडोडोंसिया, ठीक है, TI है। क्योंकि देखो हमने यहाँ इससे सीख लिया कि इन पेडोडोंटिस्ट था, इन्होंने स्पेशलिटी कैसे बनाई, पेडोडोंसिया, तो हमने कहा इसकी स्पेशलिटी पेरीडेंटिस्ट है, इसकी बन जाएगी
पेरियोडोंसिया, ठीक है। इसकी एंडोडोंटिस्ट है तो इसकी स्पेशलिटी बन जाएगी एंडोडोंसिया, ठीक है, जो कि मैंने अभी लिखी, समझ गए। ऐसे ही आप बनाना। और एडजेक्टिव कैसे बनेगा, तो आप कहोगे बस आई सी लगा दो, तो हमने कहा ई एन डी ओ एंडो, एंडो, और डी ओ एन टी आई सी एंडोडोंटिक, ये क्या बन गया, आई सी लग गया, तो एंडोडोंटिक एडजेक्टिव बन गया। देखो कितना आसान होता है। आपको दिया था मैंने क्या, आपको ये मैंने नाउन दिया था, किताब ने क्या दिया, नाउन दिया। नाउन से आपने स्पेशलिटी भी बना दी, नाउन से आपने एडजेक्टिव भी बना दिया। देखो तो कितना अच्छा है कि आप नाउन से एडजेक्टिव बनाना सीख रहे हो, नाउन से स्पेशलिटी बनाना सीख रहे हो। आगे चल के नाउन से वर्ब बनाना सीख जाओगे, एडवर्ब बनाना सीख जाओगे। ऐसे ऐसे आप इंग्लिश के महारथी बन जाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो बोल रहा है एक और आप खुद, अब उन्होंने बोल दिया आप बड़ी बनाओ, कैसे, एक्स से, तो आपने कहा ई एक्स एक्स होता है, ठीक है। फिर द प्रीफिक्स एक्स, इसका मतलब होता है आउट, और प्रीफिक्स मतलब इसको आगे लगाना है ओडोंटोस के, किसके, ओडोंटोस मतलब टूथ के आगे लगा के इससे एक वर्ड बनाओ। जैसे कि यहाँ पे ये सब वर्ड बने थे, जैसे कि यहाँ पे एंडो लगा के एक वर्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पे पेरी लगा के एक वर्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो लगा के एक वर्ड बनाया। वो वैसे ही बोल रहा है आप एक्स लगा के एक वर्ड खुद से बनाओ, ठीक है। तो अब हम एक्स लगा के एक खुद से वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो द प्रीफिक्स एक्स आउट कंबाइन विथ ओडोंटोस, ठीक है। कंबाइन मतलब इसके साथ सम्मिलित करके, ठीक है, टुगेदर विथ कंबाइन विथ ओडोंटोस टू फॉर्म एक्सोडोंटिस्ट। तो आपने कहा एक्स के साथ ओडोंटोस लगा दोगे तो एक वर्ड बन जाएगा एक्सोडोंटिस्ट। अब एक्स मतलब होता है आउट, आउट मतलब बाहर, एक्स मतलब आउट, आउट मतलब बाहर। तो एक्सोडोंटिस्ट कौन होते हैं, व्हाट डू यू सपोज देयरफॉर इज द वर्क इन विच दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइज एंड द टर्म फॉर स्पेशलिटी फॉर द एडजेक्टिव। अब बताइए एक्सोडोंटिस्ट क्या होता है। आपने सब कुछ देखा कि अब आपने हर चीज़ के बारे में जान लिया, लेकिन अब एक्सोडोंटिस्ट कौन होते हैं। एक्सोडोंटिस्ट वह होते हैं दोस्तों, अब आप दिमाग लगाइए कि एक्स मतलब होता है आउट, ठीक है। अब एक्स मतलब अगर आउट होता है तो एक्सोडोंटिस्ट कौन होंगे, जल्दी बताइए। एक्सोडोंटिस्ट, तो देखिए जो दोस्तों आप एक्सोडोंटिस्ट वह होते हैं जो टीथ को निकालते हैं, या टीथ को निकालते हैं, या टीथ को मतलब एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे कि कोई आपका टीथ खराब हो गया, ठीक है, एक्स मतलब आउट है। देखिए मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है इसका मतलब कुछ और भी हो, पर हम इस बुक को इसी से समझ रहे हैं। इसमें ना तो देखिए इसमें कोई आंसर लिखा हुआ है जिससे मैं आंसर समझ सकूँ, ठीक है, और ना तो आपको मिलेगा। तो यही है कि एक्स मतलब होता है आउट करना, तो एक्सोडोंटिस्ट मतलब जो टीथ, खराब टीथ को आउट कर दे, एक्सट्रैक्ट कर दे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोडोंटिस्ट, ठीक। अभी एक्सरसाइज में मैं और अच्छे से समझा दूंगा, यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दी। व्हाट डू यू सपोज देयरफॉर इज द वर्क इन विच द पर्टिकुलर स्पेशलाइज, ठीक है, स्पेशलाइज। तो अब इसको स्पेस वर्क इन द प्रैक्टिशनर्स स्पेशलाइज, ठीक है, एंड द टर्म फॉर द स्पेशलिटी एंड द एडजेक्टिव। अब हमें ये तीन चीज़ें बनाना है, तो हमने कहा स्पेशलिटी के लिए क्या बना लेंगे, एक्सोडोंसिया, एक्सोडोंसिया जैसे कि सब में बना, ठीक है, ये एक्सोडोंसिया। फिर हमने कहा एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, ये एडजेक्टिव हमने कहा एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एक्सोडोंटिक, ये एडजेक्टिव बन गया। इसमें सिंपली हमने आईसी लगा लिया, ठीक है। अब बताइए, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये है इन विच दिस प्रैक्टिशनर्स इस, व्हाट डू यू सपोज देयरफॉर इज द वर्क इन विच दिस प्रैक्टिशनर स्पेशलाइज। तो वो बोल रहे हैं आप क्या सपोज करते हैं, क्या आप क्या सपोज कर सकते हैं कि यह प्रैक्टिशनर क्या काम करता है। हमें ये बताना, सपोज करना है। मैंने आपको बता ही दिया, आउट मतलब जो खराब दांत है उसका ऐसे एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है,
उसे निकाल के फेंकता है। जैसे कि आपने दाढ़ को देखा होगा, नॉर्मली बोलते हैं यार मेरी दाढ़ दर्द करता है, मैं दाढ़ निकलवाने जा रहा हूँ। तो कोई कोई जो अब उसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस दांत का बिल्कुल सड़ गल चुका है, तो वो क्या करते हैं उस दांत को निकाल देते हैं, जड़ से ही निकाल देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। तो वो कौन होता है, एक्सोडोंटिस्ट, जो दांत मात निकाल दे, ठीक है। तो आपने देखा दांतों के कितने स्पेशलिस्ट हो गए भाई। दांत निकलवाना है तो एक्सोडोंटिस्ट के पास जाओ, कीट लग रही तो पेरिडोंटिस्ट के पास जाओ, उसके दांत में पोला हो गया उसमें मसाला भरवाना है तो भाई एंडोडोंटिस्ट के पास जाओ। और उसके बाद में उसे दांत अगर भारे भग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं मुंह से, तो उनमें वो तार मार मड़ कर वो अंदर ही रखते हैं, कुछ ब्रासेस वगैरह लगा के। आपने 90% मैंने बहुत लोगों को देखा है, तार वगैरह ब्रासेस वगैरह लगा के जो बाहर दतोड़ी निकलती है उसे अंदर बांध के रखते हैं एक जगह पे। तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओ। अब बताओ, एक दांत स्पेशलिस्ट इतने भैया, इसलिए कहते हैं राम राम भज लो और सारे काम छोड़ दो ठीक है। What do you suppose therefore is the work in which this practitioner is specialized and the term for the specialty for the adjective। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ चलते हैं। मेजरमेंट। अब हम दूसरा पॉइंट, हमने पहला पॉइंट ओडोंटोस पे पढ़ा। मेजरमेंट मतलब मापांक, ठीक है, मापन, मापन किसी चीज़ का मापन, मेजरमेंट करना, मापना, ठीक है। तो अब मेजरमेंट का भी कुछ फंडा होगा जो कि हमें सीखने को मिलेगा। तो मेजरमेंट या मापना, मापांक, ठीक है, मापन, 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 मेजरमेंट मतलब मापन, ठीक है। द ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं? द ऑप्टोमेट्रिस्ट बाय इटमोलॉजी। इटमोलॉजी क्या होती है दोस्तों? इटमोलॉजी किताब शुरू करने से पहले ही मैंने आपको आधे घंटे में समझाई इटमोलॉजी क्या होती है। फिर भी मैं बता दूं, इटमोलॉजी साइंस या विज्ञान है। जैसे सोशोलॉजी होती है, बायोलॉजी होती है, वैसे ही कौन है, इटमोलॉजी है। इटमोलॉजी जैसे अब जो बैरोमीटर है, तो इस किसी भी शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, आविष्कार कहाँ से हुआ, वो कैसे बना, वो उसका खोज कैसे हुई, वो कैसे यूज होता है, वो ये सब किस में आता है, इटिमोलॉजी में आता है। तो इटिमोलॉजी शब्द का ओरिजिन, यूज ये बताती है, ठीक है। तो हम अभी ये जो बुक है, ये जो वर्ड पढ़ रहे हैं, ये जो बना रहे हैं हम, ये किसके थ्रू बना रहे हैं, किसके थ्रू पहचान रहे हैं, इटिमोलॉजी के थ्रू, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट है। अब हमने देखा ऑप्टोमेट्रिस्ट एक वर्ड होता है, ठीक है। बाय इटिमोलॉजी अब हम इसको समझेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट हमें मतलब पता नहीं है, आप भी नए हैं मैं भी नया हूँ, हमने ज़िंदगी में पहली बार ये वर्ड देख लिया ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब हमें अगर इटिमोलॉजी आती है तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ड क्या कह रहा है, बिना बिना इसके डायरेक्ट मतलब जाने। कैसे? हमने कहा ऑप्टोमेट्रिस्ट है, हमने कहा इटिमोलॉजी मेजर विजन। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब क्या होता है, मेजर विजन, जो आँखों को विजन को मेजर करता है, आँखों के विजन को मेजर करता है, दृष्टि का मापन करता है, दृष्टि का मेजरमेंट करता है, आँखों के विजन का मेजर करता है, ठीक है। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में हम 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 वीडियो में इस वर्ड का यूज किया है। अब आप वो सभी वीडियो देख चुके हैं तो आप हर एक बच्चे को इसका मतलब पता है, हर एक बच्चे को डिटेल में। ये तो इसमें रिवीजन हो रहा है, मतलब उन बच्चों के लिए मैं तो यही सोच रहा हूँ कितना फ़ायदा होगा जो मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हैं। अब ये ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्ड कम से कम 50 बार मैं ही बोल चुका हूँ मेरे मुंह से, और कम से कम 10 बार इसका पूरा मतलब समझा चुका हूँ। तो इसलिए कहते हैं हर वीडियो देखो, कोई भी एक वीडियो स्किप करें, ना जाने उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा नॉलेज छूट जाए, क्योंकि पता नहीं है किस वीडियो में आपकी संजीवनी छुपी है ठीक है। क्योंकि देखो हर इंसान की बीमारी अलग होती है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है आपको जो चाहिए वो इस वाली वीडियो में ना मिले, वो पिछली बारी में रह गया हो या आने वाली में हो। तो इसलिए, और अब मैं भी एक बार कोई चीज़ समझा चुका हूँ, 2 बार समझा चुका हूँ, अब बार बार तो मैं भी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मैं रोबोट तो हूँ नहीं जो एक ही चीज़ बार बार बोलता रहूँ। तो मुझे भी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है अपने आप में, नहीं मैं खुद ही बोर हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए आप हर एक वीडियो देखते चलें। मेजरमेंट विजन, द टर्म इज बिल्ट ऑन ऑप्सिस, ठीक है। ये किससे बना है, ऑप्सिस, ठीक है। ऑप्सिस ऑप्टिकोस, इसका मतलब होता है व्यू या विजन, देखना,
ठीक है, व्यू करना, किसी चीज़ को देखना, या विजन, ठीक है, इसका मतलब भी एक तरीके से देखना ही होता है, दृष्टि। जैसे कि तुमने नहीं देखा विजन क्लासेस, आईएएस विजन, ठीक है, बहुत बहुत सारे लोग नाम रख देते हैं अपनी कोचिंगों का विजन, ठीक है। प्लस मेट्रोन, और किससे, ऑप्सिस ऑप्टोकोस, और प्लस किससे मिला है, उसमें जोड़ दिया मेट्रोन। मेट्रोन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मेट्रोन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो अब जैसे जहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो आपने कहा ऑप्टो किससे मिल के बना है, ये देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो आपने कहा ऑप्टो किससे मिला है, ऑप्टिकोस या ऑप्सिस से ऑप्टो बन गया। और मेट्रोन, मेट्री किससे, ये METR है ये, तो ये किससे बना है, मेट्रोन से, ठीक है। तो मतलब मेजरमेंट। और IST मतलब व्यक्ति, तो पर्सन, तो मतलब जो आँखों के विजन का मेजरमेंट करने में स्पेशलिस्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट वह व्यक्ति होता है जो विजन को मेज़र करता है, मेजरमेंट ऑफ विजन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मेट्रोन, क्योंकि मेट्रोन मतलब मेजरमेंट और ऑप्टो मतलब विजन, तो जो यहाँ से हमने देखा ऑप्टो मतलब आँखों का, मेजरमेंट करे वो व्यक्ति, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा मेट्रोन पे, जैसे कि हमने देखा था ओडोंटोस पे कितने सारे वर्ड बने थे, पेरियोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, एक्सोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड था, वो क्या था, ओडोंटोस। इससे हमने इतने वर्ड बना लिए थे, ये रूट वर्ड था, कौन सा, ओडोंटोस। और इसके आगे ये लगा रहे थे सफिक्स, ये प्रीफिक्स, इनसे हमने इतने सारे वर्ड बना लिए थे। तो अब यहाँ पे हमारा रूट वर्ड क्या है, मेट्रोन, ठीक है। तो मेट्रोन से कितने वर्ड बनेंगे अब देखते हैं। तो हमने कहा मेट्रोन है, तो मेट्रोन से कितने वर्ड बनेंगे, यहाँ पे देखना समझना पड़ेगा, मेट्रोन, ठीक। अब ये मेट्रोन, ये मेट्रोन, मेट्रोन इज़ द रूट इन मैनी अदर वर्ड्स, ठीक है। मेट्रोन जो है वो रूट है, जड़ है कई और शब्दों की, कैसे कैसे कई और शब्दों की, कौन से, जैसे कि हमने कहा थर्मोमीटर, थर्मो, हमने कहा मीटर, सुनना, मीटर किससे बना है, मेट्रोन से, मेजरमेंट। और थर्मो मतलब तापमान, ठीक है, गर्मी। तो थर्मामीटर क्या होता है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर आपके मुंह में जो दबाता है जिससे पता चल जाता है आपको कितने डिग्री बुखार है, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो देखिए हम इसको समझते हैं, थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर, देखिए थर्मोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हीट, जो हीट को मेजर करता है, क्योंकि थर्मी मतलब होती है हीट, ठीक है, और मीटर मतलब मेजरमेंट। तो थर्मोमीटर हीट का मेजरमेंट करे, जो हीट को नापे, ऊष्मा को नापे, ठीक है, तापमान को नापे, वो कौन है, थर्मोमीटर है, ठीक है। चाहे बॉडी तापमान हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर को नापता है वो कौन, थर्मोमीटर। अब चलिए बैरोमीटर क्या होता है, हमने कहा मीटर मतलब मेजरमेंट। अब बैरो का पता चल जाए तो हम समझ जाएंगे कि बैरोमीटर किसको मेजर करता है। तो हमने कहा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, यह वो इंस्ट्रूमेंट है, यह वो यंत्र है टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक मतलब समझ गए होंगे, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब को मापता है, वो कौन है, वायु या वायु दाब मापी, ठीक है, या वायुमंडलीय दाब मापी, बैरोमीटर, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीक बैरोज मतलब क्या होता है, वेट, दाब, ठीक है, बैरोज मतलब वेट, वजन, दाब। द एडजेक्टिव इज बैरोमेट्रिक। तो बैरोमीटर कौन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, ठीक है। अब चलिए इससे ही बना एक स्फिग्मोमैनोमीटर, देखिए ये बहुत अच्छा वो है, स्फिग्मोमैनोमीटर 99% लोगों को पता नहीं है, मतलब मुझे भी खुद बहुत हंसी आती है इस वर्ड पे, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में एक बार फेस किया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिना पढ़े आप इसको बता दो, नहीं बता पाओ। स्फिग्मोमैनोमीटर जो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो हाथ में आपके वो बांध के और फुसफुस हवा भरता है और आपका BP जो चेक करता है,
तो जो बीपी जो चेक करता है ना, उस मशीन को उस बीपी चेक करने की मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, बीपी चेक करने की मशीन को। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो मर्क्यूरी वाली हो, एनालॉग हो, वो हो, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जो बीपी को चेक करता है वो कौन है, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब मापी, ठीक, ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्योंकि ग्रीक जो किससे बना, स्फिग्मोस मतलब होता है पल्स, धड़कन, स्पंदन, ठीक है, तो जो स्पंदन या धड़कन इनको नापता है वो कौन है, स्फिग्मोस, ठीक, स्फिग्मो को नापता है वो कौन, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर या रक्तदाब मापी में एक तरीके से वही किया जाता है कि ये हमारी वो नापते हैं नाड़ी कितनी बार धड़क रही है, और नाड़ी धड़कने का मतलब ये है कि कितने हमारा जो हार्ट है कितना जो बार पल्स कर स्पंदन कर रहा है, कितना देखो ज़्यादा धड़क रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बीपी हाई होने के चांस है। क्योंकि ज़्यादा धड़क रहा है मतलब ब्लड जल्दी जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम धड़क रहा है तो लो हो रहा है, इस तरीके से वो कह रहे हैं। ठीक, ये मेरा लॉजिक है, आप मत समझना इसको, मैंने समझ लिया बस। तो स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब ब्लड प्रेशर अप्रेंटिस, ब्लड प्रेशर जो मैश मशीन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। इस पर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बीपी मशीन, ठीक है, मतलब जो ब्लड प्रेशर नापती है उस मशीन का नाम क्या है, यूट्यूब पे बढ़िया मस्त शॉर्ट बनाएंगे, ठीक, फिर लोग देखेंगे इसको। तो स्फिग्मोमैनोमीटर। मैट्रिक सिस्टम मतलब होता है दशमलव पद्धति, ठीक है, दशमलव पद्धति। अ डेसिमल सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, अ डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लॉन्ग यूज इन अदर कंट्रीज एंड नाउ ग्रेजुअली बीइंग अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो जो लंबाई की मापने की जो पद्धति है, दशमलव पद्धति, उसे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो 0.1 सेंटीमीटर एटसेट्रा, ये कौन सी पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है, ठीक। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर लॉन्ग यूज्ड इन, तो जो वजन को नापे इन ऑल, ठीक है। बोन्स एंड फीट। अब देखिए तीसरा, हमने अभी तक देखा, हमने 2 रूट देखे, एक तो ओडोंटोस हो गया था, ठीक है, एक मेट्रोन हो गया। अब एक नया रूट आ गया बोन्स या फीट या हैंड। तो जो बोन्स, फीट या हैंड, चलिए कल तक हमने यहाँ तक मतलब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कहाँ तक, अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। 2 रूट पढ़ लिए हमने, अब ये तीसरा रूट है बोन्स, फीट एंड हैंड्स, ठीक है। तो ये तीसरा रूट है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑस्टियोपाथ कंबाइंस ग्रीक ऑस्टियन। देखिए ऑस्टियोपाथ किससे मिलके बना है, कंबाइन ग्रीक ऑस्टियोन, ये OSTEON है, ये ग्रीक का ऑस्टियोन है, इसका मतलब होता है बोन या बोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं देख लूँ पहले, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है नहीं, बस हाँ हो रही है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे किससे मिलके बना है, ऑस्टियोपाथ। देखिए ये OSTEO, ये ओस्टियो मतलब होगा ये यहाँ पे बोन, ओस्टियो मतलब क्या होगा, ये बोन, ठीक है। तो ओस्टियो मतलब बोन, और यहाँ पे ये पैथ, तो पैथोज मतलब होता है सफरिंग, पैथोज मतलब क्या होता है, सफरिंग, डिसीज, ठीक है, एक तरीके से बीमारी। तो ओस्टियोपैथ मतलब हड्डियों की सफरिंग, हड्डियों की बीमारी, क्योंकि ओस्टियो, ये यहाँ से ओस्टियो मतलब बोन, तो ये आधा ओस्टियो तो होगा हड्डियाँ, और पैथो मतलब बीमारी या सफरिंग, तो या जो हड्डियों की बीमारी से सफ़र कर रहा हो, हड्डियों जैसे हड्डी का दर्द, जोड़ दर्द, इस तरीके से। तो ओस्टियोपाथ मतलब क्या होता है, पैथोज मतलब जैसे कि किस में होता है, पैथोलॉजी। आपने ये वर्ड तो सुना ही है पैथोलॉजी, जब भी आपको कोई समस्या होती है आप ज़रूर गए होंगे इसमें चेकअप कराने। तो ये पैथोलॉजी क्या है, हमने देखा पैथो मतलब यहाँ से देखा सफरिंग या डिसीज़,
ठीक है। और ये लॉजी है, ये LOGY, ये जो लॉजी है इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो जो बीमारियों का अध्ययन करे, उनकी स्टडी करे, उनके विज्ञान के बारे में जाने बीमारियों के, वो पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी यही तो करती है कि आप में कौन सी बीमारी है उसकी स्टडी करती है, बताती है कितनी शुगर है, कितना BP है, इन ऑल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑस्टियोपैथ किससे मिलके बना है? ऑस्टियोपैथ ग्रीक ऑस्टियोन, ठीक है। ऑस्टियोपैथ किससे अरे यार हाँ, ऑस्टियोपैथ देखना, मेजरमेंट आ गया हाँ। ऑस्टियोपैथ ग्रीक ऑस्टियोन बोन और पैथोस सपरिंग से मिलकर बना है। तो ऑस्टियो मतलब हड्डियों की, सपरिंग हड्डियों की पीड़ा, सपरिंग मतलब पीड़ा, ठीक है। ये सपरिंग मतलब होता है एक तरीके से हम पीड़ा कह सकते हैं, दर्द, एक तरीके से पेन, ठीक है, पीड़ा। तो हड्डियों का जो दर्द है वो ऑस्टियोपैथ, ठीक है। एंड ऑस्टियोपैथी, ठीक है, ऑस्टियोपैथी यू विल रिकॉल वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रेशर, ठीक है। देखिए बेस्ड ऑन द थ्योरी, यह उस थ्योरी पे आधारित है, किस पे? दैट डिसीज के, यह बीमारी इज कॉज्ड। अब देखिए कॉज्ड मतलब होता है कारण, के कारण, जैसे किसी चीज़ का कोई वजह हो, कारण या वजह, या वजह। कॉज मतलब कॉज्ड यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब है वजह या कारण, ठीक है। तो इट्स कॉज्ड बाय के मतलब किस, इसकी वजह। डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, ये तो आप सब जानते हैं। ऑफ द बोन्स, हड्डियों का। ऑन ब्लड वेसल्स, किस पे? जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएँ हैं, ठीक है। हड्डियों का प्रेशर किस पे? जो रक्त वाहिकाएँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं। एंड नर्व्स, और जो नसें हैं, ठीक है। एंड नर्व्स, जो नसें हैं, सराएँ नसें। अब भाई जब नसों पे और ब्लड वेसल्स पे जब दाब पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है, तो कई बीमारियां बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कई किसी रात सो रहे हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं कि आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, या कुछ हाथ वगैरह टेढ़ा हो गया, ये एकदम से बैक में पेन कर रहा है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स और नर्व्स पर, नसों पर और जो रक्त वाहिकाएँ हैं उन पर जो है वजन पड़ जाता है हड्डियों का, शरीर का, या उल्टे सीधे सोने से। तो इसलिए वो बीमारी हो जाती है, वो सफरिंग हो जाती है, वो पीड़ा हो जाती है, वो दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए सुबह उठ के योगा कर लिया करें, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, जिससे आप इन सब चीज़ों से बचे रहें, ठीक। अब ऑस्टियोपैथिक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसके लास्ट में लगा है IC, और IC जिसके भी लास्ट में लग जाए वो एडजेक्टिव, ठीक। चलिए फिजिशियन, अब जो ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन होते हैं, जो ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन इज़ नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट, यह हड्डी विशेषज्ञ नहीं होते। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ हड्डी बोन स्पेशलिस्ट कौन है, तो आप कह दो भाई ऑस्टियोपैथिक है। ऑस्टियोपैथिक आपकी बीमारी को डिनोट करता है, जैसे ऑस्टियोपैथिक डिसीज़, आपको हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। ऑस्टियोपैथिक पेन, ऑस्टियोपैथिक सफरिंग। तो ये स्पेशलिटी को डिनोट नहीं करता किसी पर्सन की। तो स्पेशलिटी कौन है? फिजिशियन इज़ नॉट बोन स्पेशलिस्ट, वो खुद कह रहे हैं यह हड्डी विशेषज्ञ नहीं होते, इज़ नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट। डिस्पाइट, इसकी जगह द मिसलीडिंग इटोमोलॉजी, इसकी वजह है जो मिसलीडिंग इटोमोलॉजी है। एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और आपको इसके साथ कन्फ्यूज नहीं होना, किसके साथ? विद द ऑर्थोपेडिस्ट हु इज। तो अब जो हड्डियों का विशेषज्ञ कौन होता है? ऑर्थोपेडिस्ट। वो बोल रहे हैं हु इज, जो कि है, कौन है? ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों का विशेषज्ञ होता है, ना कि ऑस्टियोपैथिक, ठीक है। तो कौन होता है हड्डियों का विशेषज्ञ? ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेडियाट्रिस्ट, अब देखिए इसके साथ भी नहीं, सॉरी, वो ये बोल रहे हैं कि ऑस्टियोपैथिक, और अब देखिए यहाँ पे हुईज उन्होंने बताया कौन होता है? द पेडियाट्रिस्ट। पेडियाट्रिस्ट होता है, देखिए यहाँ पे देखिए पोडो है, POD, तो ये पोडोस से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है फूट, प्लस आइटेरिया, ये होते हैं मेडिकल हीलिंग, जो मैं आपको समझा चुका। तो पोडियाट्रिस्ट कौन होता है? जो फूट का स्पेशलिस्ट हो। देखिए यहाँ पे लिखा है जो फूट का स्पेशलिस्ट हो, जो फूट का स्पेशलिस्ट हो। जैसे पोडियाट्रिस्ट, जैसे कि आपके पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, कुछ हो गया एड़ी में, पंजे में, ठीक है, फूट में एक तरीके से कुछ हो गया,
तो आपको किसके पास जाना चाहिए, पोडियाट्रिस्ट के पास। किसके पास, पोडियाट्रिस्ट के पास, ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिस होती है वो पोडियट्री होती है। पोडियट्री मतलब फूट के बारे में प्रैक्टिस करना, उनको सही करना, ठीक है, उनकी जांच वगैरह करना। द एडजेक्टिव इज पोडियट्रिक, ठीक है। तो पोडियट्रिस्ट से भी आप कंफ्यूज ना हो, ऑस्टियोपैथिक से भी कंफ्यूज ना हो और ऑर्थोपेडिस्ट से भी कंफ्यूज ना हो। इन अभी तो आपको समझना है कि इन सब का काम फूट के लिए होता है, पैर के लिए होता है। अब आगे हम इसका डिफरेंस भी समझ लेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस है क्या, तो वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द रूट पोज, अब देखिए ये पैड पोज से मिलकर बना है, पोज या पैडोज दोनों कह सकते हैं रूट को, या तो पोज का हो या पैडोज का हो। अब ये किस किस में मिलता है, हमने कहा देखो इसमें है ऑक्टोपस, तो ये ऑक्टोपस में है, देखिए हाँ ये देखिए ऑक्टोपस में है। तो आप कहोगे ऑक्टोपस में कहाँ है, हमने कहा POUS या पोज कह दो या पोडोज कह दो, पोज कह दो या पोडोज कह दो। तो हमने कहा पोज का, अब जब हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो ये ओ हटा दिया और PUS, तो यहाँ पे देखिए इस शब्द में ये लगा है PUS, तो ऑक्टोपस। तो ऑक्टा, ऑक्टा मतलब तो आप सभी जानते हैं ऑक्टा डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। ऑक्टा मतलब होता है 8, ऑक्टा मतलब क्या होता है 8, 8, 8 को हम क्या बोलते हैं ऑक्टा है। जैसे कि बाइनरी को बोलते हैं 2, डेसिमल को बोलते हैं 10, वैसे ऑक्टा को बोलते हैं 8, ठीक है। तो समझ रहे हैं ऑक्टा, ठीक है। अब देखिए ऑक्टापस क्या होता है, जिसके 8 पैर हों। ऑक्टापस मतलब जिसके 8 फुट हों, क्योंकि ऑक्टा मतलब 8 और पस पोस मतलब पोस या पेडोस मतलब होता है फुट, तो ऑक्टापस मतलब जिसके 8 पैर हों। देखिए ऑक्टापस द 8 आर्म, देखिए उन्होंने कहा है द 8 आर्म, और एज द इटोमोलॉजी हैड इट 8 फूटेड। देखिए ऑक्टो मतलब 8 और पस मतलब फूटेड, तो जो 8 फूटेड हो, जिसके 8 पैर हों, 8 फुट हों, वो कौन है, ऑक्टापस। अब ऑक्टापस का एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, एक समुद्र में या कार्टून वगैरह देखते होंगे या आप नॉन वेज होंगे तो आप इस जीव को ज़रूर जानते होंगे, जो बेचारा भोला भाला सा होता है। मैं कोशिश करूँगा आपको बनाने की जिससे हम ऑक्टोपस कहते हैं। या देखो कार्टून वाले होंगे उनने भी देखा होगा, और जो नॉन वेज होंगे उनने भी देखा होगा, और जो कार्टून भी नहीं देखते, नॉन वेज भी नहीं है मेरे जैसे, उन्होंने भी देखा है ठीक है, पर टेस्ट नहीं किया। किसी ने खाया हो तो बताना, क्योंकि हम भाई हैं वेजिटेरियन, तो हमने कभी नहीं खाया, लेकिन बहुत चाव से खाते हैं इसको, जैसे कि मतलब डिस्कवरी या किसी चैनल पे दिखाते हैं। देखिए ऑक्टोपस इस तरीके का होता है, ऐसी 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 उसकी 3 4 5 6 7 8। आपने बताओ इस आकृति को कहीं देखा है? आई होप कि ये सही आकृति नहीं है, ये सही डायग्राम नहीं है, पर इमेजिन कर लो, इमेजिन करने में आपका क्या जा रहा है, ठीक है तो ये ऑक्टोपस है अपना, ठीक है। ये तो ये ऑक्टोपस होता है जो कि समुद्र में होता है। ये भाई कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इसलिए खाते हैं। इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, और इसका जो आकार है ये 8 किलो का भी हो सकता है, 10 किलो का भी हो सकता है, 50 किलो का भी हो सकता है, और इसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं होती। प्योर मतलब एक तरीके से फ्लैश फ्लैश होती है, मतलब मांस ही मांस होता है एक तरीके से। तो इसको समुद्र में मिलता है, तो जापान में इसे बहुत भयंकर तरीके से खाते हैं लोग, ठीक है। जापान, चाइना, तो मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए बेचारे ऑक्टोपस को, पर खाते हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। एक तरीके से ह्यूमन राइट्स बन चुका है नॉनवेज खाना, पर नहीं खाना चाहिए बेचारा ऑक्टोपस। देखना कितना सुंदर दिख रहा है ठीक है। चलिए ऑक्टोपस द 8 आर्म इटोमोलॉजी हैज इट 8 फुटेड सी क्रिएचर। देखिए उन्होंने खुद कहा ये समुद्री जीव होता है, सी क्रिएचर होता है, ठीक है, समुद्र में ज़्यादातर मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बना प्लेटिपस, तो हमने कहा प्लेटी मतलब समझेंगे आगे, प्लेटी मतलब क्या होता है, और पस मतलब फूट, ठीक है। तो प्लेटी मतलब पता चल जाए तो कितने फूट, तो पस मतलब तो हमें पता ही है फूट होता है। द स्ट्रेंज वाटर ममल, स्ट्रेंज मतलब एक तरीके से अजनबी, अजनबी, ठीक है। जैसे कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले जिसे आप नहीं जानते, तो आप कहेंगे स्ट्रेंज पर्सन, आज मुझे एक स्ट्रेंज पर्सन मिला, या मतलब स्ट्रेंजर कहेंगे उसे। और जहाँ पे ये जो स्ट्रेंज लिखा है इसका मतलब होता है अजीब,
तो अजीब, एक अजीब क्या होता है, पानी ममल होता है। ये ममल क्या होता है, ये ममल दोस्तों वह, जैसे कि मैं कहूँ फीमेल ममल, फीमेल ममल, तो ये फीमेल ममल कौन होती हैं, फीमेल ममल वह होती हैं, ममल MA, समझ जाओ यहाँ पे लिखा तो है ये ममल। जैसे कि मैंने आपसे कहा फीमेल ममल, तो फीमेल ममल वह होती हैं जो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, दूध पिलाकर बड़ा करती हैं, उन्हें ममल कहते हैं। मतलब जो स्तनधारी होती हैं, ठीक है। स्तनधारी या स्तनपायी जो जानवर होते हैं, जैसे कि इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी दूध पिला के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, स्तनपायी होते हैं, स्तनधारी होती हैं, वो ममल होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप बोलो ममल कौन नहीं होता, तो ममल जैसे कि मिट्ठू नहीं होता, पैरट नहीं होता। पैरट क्या करते हैं, जब उनके अंडे होते हैं, अंडे से मतलब चूजे होते हैं, चूजे को फिर वो क्या करते हैं, चुन देते हैं, डायरेक्ट चोंच में कीड़े, इल्ली वगैरह, कीड़े वगैरह भर के लाते हैं और बच्चे के मुंह में धर जाते हैं। दूध वगैरह पिलाने का सिस्टम नहीं होता मुर्गियों में, ठीक है, तो वो ममल नहीं होते। ममल जो स्तनधारी हों, ठीक है। स्ट्रेंज द वाटर ममल, स्ट्रेंज वाटर ममल एक अजीब जो पानी वाला, पानी स्तनपायी होता है, विथ डक्स बिल, वेब्ड फीड, ठीक है, एंड अ बीवर लाइक टेल दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स, ठीक है। ग्रीक पेलेटिस ब्रॉड, मतलब बड़ा, फ्लैट, हैंस बड़ा, फ्लैट, एंड चपटा, बाय इटमोलॉजी ऑफ फ्लैट फुट, तो एक तरीके से जिसका फ्लैट फुट हो, मतलब उसको एक तरीके से फूट ही ना हो, एकदम फ्लैट फुट, एकदम ब्रॉड टाइप का, ठीक है, एकदम ममल एनिमल, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिपस। मैं इसकी पिक दिखाने की कोशिश करूँगा आपको प्लेटिपस की, जिससे आपको सही क्लियर हो जाए। रुकिए मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, प्लेटिपस मेरी गैलरी में पड़ी है, मैं उसको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो, यही कौन है, अपना प्लेटिपस है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक ममल है, एक पानी का अजीब सा ममल है, जिसकी एक चोंच टाइप भी होती है, और ये इसे ही हम कहते हैं प्लेटिपस, ठीक है। अब प्लेटिपस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रॉड, ये देखिए चौड़े चौड़े एकदम फ्लैट, मतलब इसमें फ्लैट टाइप के चौड़े चौड़े से पैर होते हैं, और जो कि इसकी शरीर के बिल्कुल अलग नहीं होते, बिल्कुल उसमें ही होते हैं, एक सी उसमें, मतलब, और तो एक तरीके से इसे हम प्लेटिपस कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि प्लेटिपस क्या होता है, तो समझ गए, यही है अपना प्लेटिपस। चलिए यार, तो प्लेटिपस देख लिया। अब चलिए आगे, पोडियम, ये लिखा है पोडियम। तो पोडियम क्या होता है दोस्तों, पोडियम वह होता है, पोडियम किसे कहते हैं हम, तो पोडियम, पोडियम, तो पोडियम एक तरीके से मंच होता है, एक तरीके से मंच होता है, उसे हम पोडियम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई नेता किसी उस पे से बोलता है, जहाँ पे उसका माइक लगा रहता है, जैसे कि एक स्टेज, पोडियम मतलब एक तरीके से स्टेज, ठीक है, एक स्टेज भी कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ से कोई भाषण देता है, प्लेटफॉर्म। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे, जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो यूपी में अब भाई एक स्टेज बना हुआ है, स्टेज जहाँ पे योगी है, मोदी जी हैं, ठीक है, अमित शाह हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो स्टेज पर बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मोदी जी को स्पीच देना है, तो एक छोटा सा काउंटर होता है जहाँ पे माइक खड़ा होता है, ये चेयर होती है जिन पे ऐसे मोदी जी उठे और वो इस काउंटर पर जाके खड़े होके यहाँ पे माइक लगाए और सब इस पे से सबको ये भाषण दे रहे हैं। तो ये क्या है, मंच है एक तरीके से, पोडियम, मंच। फिर मोदी जी बैठ गए, फिर योगी जी आ गए इस पे, फिर अमित जी आ गए, अमित शाह आ गया, तो इस तरीके से ये सब जो अपने यहाँ गए, ये मंच पे आए, ये पोडियम, ठीक है, जहाँ से भाषण देने की व्यवस्था हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोडियम नहीं कहते, मंच पे आए, मंच आप सब जानते हैं। तो पोडियम मतलब मंच, स्टेज, ठीक है, पोडियम। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, देखिए उन्होंने कहा एक वक्ता का जो स्टेज प्लेटफॉर्म, ठीक है। इटमोलॉजिकली अ प्लेस फॉर द फीट, और इटमोलॉजिकली का है अ प्लेस फॉर द फीट, मतलब जहाँ
पैरों की जगह। तो आपने देखा होगा वो खड़े खड़े पैरों के भर जो भाषण देते हैं, सिर्फ वहाँ पे माइक लगा रहता है, छोटी सी स्टैंड होती है और पीछे कुर्सी वगैरह नहीं होती, खड़े खड़े आपको भाषण देना होता है। तो वो एक तरीके से क्या होता है, पोडियम, पोडी और यम, ठीक है। और अब ये पोड तो मतलब हम समझ गए पैर, ठीक है। अब ये यम मतलब और समझ जाएं तो हमने कहा ये सफिक्स है, सफिक्स पीछे लगने वाले को सफिक्स कहते हैं। सिग्निफाइज प्लेस वेयर, और यम मतलब होता है प्लेस वेयर, जगह वह जगह, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पैरों पे खड़े होकर भाषण देते हैं वो पोडियम, ठीक है, वह जगह, प्लेस वेयर, ठीक है। एज इन जैसे कि कहाँ कहाँ होता है यम, जैसे जिम्नेजियम में होता है, जिम्नेजियम वह जगह वह प्लेस जहाँ पे जिम एक्टिविटी होती है वो कौन है, जिम्नेजियम है। जैसे स्टेडियम वह जगह जहाँ स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं या दौड़ते खेलते हैं, स्टेडियम। ऑडिटोरियम, ये यम मतलब प्लेस, वेयर मतलब जगह वहाँ, ठीक है। क्या होता है जैसे ऑडिटोरियम, ऑडिट मतलब जो वक्ता और श्रोता बैठते हैं, ऑडिटोरियम किसे कहते हैं, जैसे कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई भाषण दे रहा है और वो सब बैठे बैठे सुन रहे हैं, एक तरीके से सांस्कृतिक भवन या ऑडिटोरियम, ठीक है। प्लेस वेयर, तो हम यम देखेंगे, यम से हम पता चल जाएगा प्लेस वेयर, प्लेस वेयर जगह वहाँ पे कुछ होता है। प्लेस वेयर का मतलब है जैसे कि ऑडिटोरियम है, जैसे कि ऑडिटोरियम है तो प्लेस वेयर फंक्शन आर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम वह जगह जहाँ पे भाषण और श्रोतागण उपस्थित हैं या सुन रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, उस तरीके से सांस्कृतिक भवन, ठीक है। जिम्नेजियम जहाँ पे जिम्नास्टिक कार्यक्रम होते हैं। चलिए ट्राइपॉड, अब बात आती है, ये कहाँ भग रहा है भाई, 1 मिनट रुकियो। चलिए नेक्स्ट है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड से तो आप आजकल हर एक बच्चा जानता है ट्राइपॉड क्या होता है, ठीक है। वो क्या वो क्योंकि वो जो आजकल जो 2-2 साल के बच्चे 5-5 साल के वीडियो बना रहे हैं ना, जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मानो भूल नहीं जाना रे इस तरीके के, तो वो किस पे अपना मोबाइल रखते हैं। अब उनका कोई वो तो लगे नहीं है पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी, तो वो क्या करते हैं फिर वो एक अपने मोबाइल को ये वीडियो शूट करने के लिए अपने मोबाइल को एक स्टैंड में फंसा देते हैं। 3 पैर की एक स्टैंड होती है, ट्राइपॉड मतलब 3 पैर, ठीक है। तो 3 पैर की एक स्टैंड को ट्राइपॉड कहने लगे। जो कैमरे का स्टैंड होता है आजकल, जो मोबाइल का स्टैंड होता है जहाँ पे फंसा के लोग बाग वीडियो शूट करते हैं, वो ट्राइपॉड है, ठीक है। अ थ्री लेग्ड, ठीक है। अ थ्री लेग्ड एक 3 पैर का, अ फुटेड या 3 पैर का स्टैंड फॉर अ कैमरा, जो स्टैंड होती है किसके लिए, कैमरे के लिए होती है, और अदर डिवाइस और दूसरे यंत्रों डिवाइस के लिए। ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो ट्राइपॉड एक कॉमन स्टैंड होता है जो कि मेरे पास भी है, पर मेरा बेचारा बुढ़ापे की दौर में चल रहा है, मेरा थोड़ा टूटा टाटा है, ठीक है। ट्राइपॉड। अब चलते हैं कायरोपोडिस्ट। तो अर्लियर टाइटल फॉर पोडियाट्रिस्ट, जो कायरोपोडिस्ट होते हैं उन्हें आजकल क्या कहने लगे हैं, पोडियाट्रिस्ट। जो उनका अर्लियर अभी का जो टाइटल है वो पोडियाट्रिस्ट है, पुराने ज़माने में उसे हम कहते थे कायरोपोडिस्ट, क्या कहते थे, कायरोपोडिस्ट, ठीक है। और अब क्या कहने लगे हैं, पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, समझ रहे हो। तो कायरोपोडिस्ट और अब कहने लगे उसे पोडियाट्रिस्ट, तो दोनों बात एक ही है, कायरोपोडिस्ट या पोडियाट्रिस्ट। एंड स्टिल ऑफन यूज द स्पेशलिटी इज कायरोपोडी, ठीक है। कायरोपोडी मतलब होता है पद चिकित्सक होते हैं दोस्तों, ये पद चिकित्सक, पैरों के डॉक्टर, कायरोपोडिस्ट, ठीक है। कायरोपोडी। इसके बाद में कंबाइंड पेडोस किससे मिला है, कंबाइन करके किससे, पेडोस, हम जानते हैं पेडोस मतलब फूट, और कायर मतलब होता है हैंड। तो कायरो यहाँ पे देखा हैंड और पोडिस्ट फूट, तो जो हाथों से उसका इलाज कर दे,
उसे हम कायरोपोडिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पैर में कभी कभी आपकी उंगली वगैरह चढ़ जाती हैं, तो आप कभी कभी उंगली चटकाते हैं, पैरों की उंगलियां चटकाते हैं, ठीक है, फिंगर हाथों से, इनोल इनोल, तो वो कायरोपोडी होता है। ठीक है, कायर हैंड स्पेल्ड कायरो इन इंग्लिश। देखिए मैं कायरो ही पढ़ रहा हूँ, नहीं आप कहें ये कायरो जैसा तो दिख ही नहीं रहा। देखिए उन्होंने कहा इंग्लिश में आप इसको कायरो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वर्ड द टर्म वॉज कॉइंड इन द डेज बिफोर लेबर सेविंग मशीनरी एंड, देखिए कब यूज होती थी, द टर्म वॉज कॉइंड इन द डेज बिफोर लेबर सेविंग मशीनरी एंड पुश बटन डिवाइस when people worked with their hands and developed calluses on their upper extremities as well as on their feet. Today, most of us earn a livelihood in more sedentary occupation, and so we may develop calluses on less visible portion of our anatomy. ठीक ठीक है, तो कायरोपोडिस्ट अर्लियर टाइटल फॉर पोडियाट्रिस्ट, हम कायरोपोडिस्ट पढ़ रहे हैं, पोडियाट्रिस्ट है। ठीक है, अब मैं समझाने वाला था, मैंने रीड तो कर दिया। हाँ, कायरोपोडिक कंबाइन विथ पोडोस, किससे कंबाइन बना है, पोडोस विथ कायर हैंड। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कायरो पढ़ सकते हैं। द टर्म वॉज कॉइंड, यह कब बनी, यह जो टर्म है, इन द डेज, बेहद इन दिनों के पहले, किन दिनों के पहले, जैसे आज लेबर सेविंग मशीनरी हैं। लेबर सेविंग मशीनरी मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मशीन 1000 काम कर रही है। जैसे फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा ऑटोमेटिक बोतल के ढक्कन लग रहे हैं, ऑटोमेटिक बोतलों पे सील लग रही है, जो किसी बोतल पे ब्रांडिंग हो रही है ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक कोई हर चीज़ आजकल मशीनों से बन रही है। तो ये मशीनों से बन रही है तो इसका मतलब क्या है, आपकी मजदूरी बच रही है, क्योंकि मजदूर लेता, एक मजदूर को 500 रुपये देने पड़ते, तो उसको उस काम करने के लिए 100 मजदूर लगते, तो मतलब आपके इतने रुपए चले जाते, 50,000 रुपये चले जाते, 5,000 रुपये चले जाते, मान लो 50,000 चले जाते। लेकिन अब 50,000 चले जाते, लेकिन वही जो मजदूरी के बिना आप मशीन ले आए, तो मशीन वही काम 1,000 रुपये में कर रही है। तो आपकी जो लेबर सेविंग बच गई ना, लेबर, ठीक है, लेबर सेविंग मशीनरी एंड पुश बटन, और जो दबाने वाली आजकल बटनें आ गई कि बटन दबा और काम होने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुश बटन है, और कहना चाह रहे हैं कि आजकल बटन दबाने से ही काम हो रहा है इंसानों का। डिवाइस, ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे डिवाइस हैं। व्हेन पीपल वर्कड, तो इन दिनों के पहले की बात वो बता रहा है। ये दिन तो आजकल हैं, अपने ज़माना है ये, पर ये ज़माना नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी तब, बिफोर, इससे पहले क्या होता था, जब लोग क्या करते थे, वर्क का काम करते थे विथ, किसके साथ, देयर हैंड, जब वह अपने हाथों के साथ काम करते थे, ना तो लेबर सेविंग मशीनरी थी, ना पुश बटन थी, तो उस वक्त वह अपने हाथों से काम करते थे, विथ वर्क विथ देयर हैंड्स। ठीक है, एंड डेवलप, और जिससे उन डेवलप हो जाता था क्या, कैलोसिस। अब ये कैलोसिस क्या होता है दोस्तों, कैलोसिस वह होता है, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मेरी हिंदी भाषा आप समझ पा रहे हैं, तो हमारे इधर भाई कैलोसिस को बोलते हैं भट्टें। तो जो आपके हाथों में जो भट्टें पड़ जाती हैं ना, काम कर कर के, कोई मेहनत का, आप अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या मेरे जैसा आपका बैकग्राउंड है, तो आपने ये भट्टें ज़रूर देखी होंगी, आपको ही भी होंगी। तो ये जो हाथ होते हैं उनमें भाई जो अपनी खाल होती है वो थोड़ी एक जगह मोटी हो जाती है। ठीक है, और वो एकदम कड़क पड़ जाती है, पूरी आस पास की खाल से अलग दिखने लगती है, वो एकदम मोटी हो जाती है, कड़क पड़ जाती है, वो कैलोसिस होता है। पैर में जब कोई कांटा लग जाता है तो वो कांटा नहीं निकलता, तो वहाँ पर भट्टे पड़ना, एक तरीके से भट्टें, या आपके उधर घटा भी बोल सकते हैं, इसे घट्टा भी बोलते हैं, घट्टा। ठीक है, घट्टा या भट्टें, तो आप समझ रहे हो कैलोसिस क्या होता है। काम कर कर के जो हाथों में भट्टें पड़ जाएं, जो घट्टा बन जाएं, या जो भट्टें पड़ जाएं, उन्हें हम कैलोसिस कहते हैं। ठीक है, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत गूगल पे जाइए, कैलोसिस सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी भट्टें क्या होती हैं। ठीक है, इमेज में जाएंगे तो भट्टें या घटा।
ऑन देयर अपर एक्सट्रीमिटीज़ एज वेल एज ऑन देयर फीट, और उनके पैर में भी और उनके हाथों में भी, ठीक है। तो इसलिए इसका जन्म हुआ कायरोपोडिस्ट, क्योंकि भाई उनके जो हाथों से काम करने में भट्टें पड़ गई, उन किस में, पैरों में, तो इसलिए ये बर्ड बन गया कायरोपोडिस्ट, ठीक है। अब पैर मतलब फुट में भी भट्टें पड़ती हैं, जो नीचे आपका तरुआ होता है, ठीक है, जो पंजा, तो वो तरुए में भी भट्टें पड़ जाती हैं भाई, पैदल चल चल के या कांटे वगैरह लग के, ठीक है। तो जो भट्टें पड़ी, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों में भी पड़ जाएं, तो इस तरीके से वो कायरोपोडिस्ट बर्ड बन गया। ऑन देयर अपर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एंड देयर फीट, फूट का दोस्तों एक प्लूरल फॉर्म है, फूट मतलब सिंगल, फीट मतलब बहुत सा 2 फीट, 2 हैं, आप फीट बोल सकते हो। टुडे मोस्ट ऑफ अस अर्न अ लाइवलीहुड इन मोर सेडेंटरी ऑक्यूपेशन, जो आजकल जो है मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, ठीक है, आजकल जैसे आज, टुडे, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, अर्न अ लाइवलीहुड, कमा रहे हैं, लाइवलीहुड अपनी जीविका, इन मोर सेडेंटरी ऑक्यूपेशन, एंड सो वी मे डेवलप कॉलोसिस ऑन लेस विजिबल पोर्शन ऑफ आवर एनाटॉमी, हुड इन मोर सेडेंटरी ऑक्यूपेशन एंड सो वी मे डेवलप कैलोसिस ऑन लेस विजिबल पोर्शन ऑफ आवर एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मतलब होता है दोस्तों शरीर की जो रचना है, शरीर विज्ञान है, ठीक है, जो तंत्र मतलब जो स्ट्रक्चर है अपनी बॉडी का, उसे हम एनाटॉमी कह सकते हैं, शरीर विज्ञान, ठीक है, विजिबल पोर्शन ऑफ आवर एनाटॉमी। चलिए, कैलोसिस मतलब समझ गए, भट्टें, ठीक है, या घट्टा, ठीक है। अब कायरोप्रैक्टर हील विथ देयर हैंड्स, कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, जो अपने हाथों से हील कर दें फूट को, ठीक है। कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, हील विथ देयर हैंड्स, द स्पेशलिटी इज कायरोप्रैक्टिक। कायरो हम जानते हैं हैंड होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, और प्रैक्टर अब समझ लें तो हैंड इज़ द रूट इन कायरोग्राफी में भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए, कायरोपोडिस्ट होगा स्पेशलिस्ट, कायरोप्रैक्टर वह होगा जो हाथों से मसाज वगैरह करके सूंस सात के, ठीक है, खींच खांच के सही कर देता है, ठीक है, पैरों की छोटी मोटी, हाथों की, ये वो कायरोप्रैक्टर है। और कायरोग्राफी क्या होती है, अब देखिए, हमने देखा कायरो मतलब होता है हैंड, और आपको मैं पिछले 3 वीडियो में बता चुका कि ग्राफीन या ग्राफी मतलब होता है टू राइट, ठीक है। तो हाथों से लिखने को हम क्या कहते हैं, कायरोग्राफी। आजकल जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग को हम क्या कह सकते हैं, कायरोग्राफी, ठीक है। तो हैंड राइटिंग और कायरोग्राफी एक तरीके से एक ही बात है। तो हैंड इज़ द रूट इन कायरोग्राफी, ठीक है। रिकॉलिंग द ग्राफ, हम जानते हैं ग्राफ या ग्राफोलॉजिस्ट में था, ठीक है, जो राइटिंग विशेष स्पेशलिस्ट था, ठीक है, लिपि विशेषज्ञ थे। कैन यू फिगर आउट बाय इटोमोलॉजी व्हाट कायरोग्राफी इज, तो कायरोग्राफी वह होती है जिसमें हम हाथों से लिखते हैं, ठीक है, कायरोग्राफी। एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, और क्या होता है क्या होता है कायरोग्राफिक एक्सपर्ट होता है किसमें, राइटिंग बाय हैंड, हाथों से लिखने में, और इन पेनमैनशिप दोस्तों एक तरीके से, इस तरीके से लेखक की शैली होती है, पेनमैनशिप जिसमें लेखक लिखता है, ठीक है, पेनमैनशिप में लिखता है लेखक की शैली, ठीक है। आ लॉ स्टार्ट इन दीज डेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि एक कला थी, एक खोई हुई कला है। कौन सी कला है, दीज डेज इन दिनों में ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग आ गया। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कीपैडों से ज़्यादा लिख रहे हैं अपने सिस्टम पे, लैपटॉप से, कोई हाथों का इस्तेमाल करके हाथ या पेन से नहीं लिख रहा। इनफैक्ट आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, स्पेशली यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पे मतलब पेपर पेन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। कोई बुक लिखता है राइटर तो डायरेक्ट अपने कीपैड और सिस्टम पे ही लिखता है, डायरेक्ट नोट्स बना के लिखता है एमएस ऑफिस या कहीं भी, एमएस वर्ड कुछ में भी अपने सॉफ्टवेयर में। तो ज़्यादातर अब जो लॉस्ट हो गया है आर्ट पेनमैनशिप वाला, ठीक है, तो लेखक की शैली वाला,
तो उसे हम कायरोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। वुड बी कायरोग्राफर, ठीक है, तो इसे हम कौन बोलते हैं, कायरोग्राफर। और जो यह सब करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कायरोग्राफी, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, कायरोग्राफर कहेंगे। जो एक्सपर्ट हो हैंड राइटिंग में, कायरोग्राफर, ठीक है। द एडजेक्टिव इज कायरोग्राफिक, क्योंकि आई सी लगा दिया तो एडजेक्टिव बन गया। इफ द सफिक्स मेन सी, अब देखिए अभी हमने देखा कायरो मतलब होता है हैंड, ठीक है, कायरो मतलब होता है हैंड, लेकिन अब इसमें मैंने लास्ट में लगा दिया मेन सी मतलब सफिक्स। देखिए कैसे लगा दिया मैंने, अभी तक मैंने लगाया क्या, अभी तक मैंने लगाया बहुत सारे सफिक्स लगाए, जैसे इसमें लगाया ग्राफी कायरो और यहाँ पे ये लिखा ग्राफ, ठीक है। तो ये बन गया था कि भाई जो हैंड राइटिंग का स्पेशलिस्ट हो एक तरीके से, तो वो कायरोग्राफर। अब यहाँ पे कायरो मतलब हैंड, अब मेन सी और समझ में आ जाए तो बात बन जाए। तो मेन सी मतलब होता है दोस्तों पाम, पाम मतलब पाल्म मतलब गद्दी, आपकी जो गद्दी है, हथेली है, तो हथेली, और हाथ मतलब और हाथ की हथेली। तो एक तरीके से कायरोमेंसी वह विज्ञान होती है या वह चीज़ होती है जो आपकी, जो कोई व्यक्ति हो आपकी हैंड रीडिंग या मतलब जो हथेलियों को देख के बताता है आपका भविष्य क्या है, फलाना ढिकाना। तो जो हाथों को देख के बताता है तो वो क्या कर रहा है, वो क्या है, कायरोमेंसी है, कि आपकी शादी कब होने वाली है, आपकी शादी किससे होने वाली है, ठीक है। और अगर आप 500 रुपये दे देंगे तो आपकी शादी इससे हो जाएगी तो क्या है, कायरोमेंसी है, जो आपके हाथों को हैंड रीडिंग, एक तरीके से हैंड रीडिंग क्या है, कायरोमेंसी है, ठीक है। तो इफ द सफिक्स मेंसी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फोर टेलिंग, देखिए मीनिंग फोर टेलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ का होने से पहले ही एक तरीके से भविष्यवाणी टाइप कह सकते हैं फोर टेलिंग, और प्रिडिक्शन, फोर टेलिंग या प्रिडिक्शन दोनों का मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी टाइप होता है। तो वही मैंने आपको बताया था कि आपकी गद्दी देखेगा और बता देगा भविष्य में आपकी नौकरी लगने वाली है नहीं लगवाने वाली, ठीक है। आप बैंक में निकलने वाले हो कि एसएससी में निकलने वाले हो, किस में निकलने वाले हो, और दूसरी बात आपकी शादी होने वाली है कि नहीं और होगी तो किससे। तो एक तरीके से वो क्या करता है, फोर टेलिंग करता है या प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। फोर टेलिंग या प्रिडिक्शन मतलब होता है पहले ही घोषणा कर देना, जैसे कि किसी चीज़ की पहले से ही प्रिडिक्शन करना कि भाई ये निश्चिंत है कि तेरी नौकरी लगेगी, तो वो क्या हो, मैंने ये क्या कर दी, प्रिडिक्शन कर दी, प्रिडिक्शन दे दिया। और फोर टेलिंग पहले ही बताना कि भाई ऐसा ऐसा भी संभव है, ठीक है। कैन यू डिसाइड व्हाट कायरोमेंसी, तो हमने देख लिया कायरोमेंसी क्या होती है, हैंड रीडिंग होती है, ठीक है। द पर्सन हु प्रैक्टिस कायरोमेंसी, वह व्यक्ति जो कायरोमेंसी की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है कायरोमेंसी का, वो कौन होता है, इज कायरोमेंसर। तो कायरोमेंसर क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति है और व्यक्ति हमेशा नाउन होता है, तो कायरोमेंसर क्या होगा, एक नाउन हो गया। और कायरोमेंटिक, अब हमने जानते ही हैं कि आई सी लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो भाई साहब ने यहाँ पे आई सी लगा दिया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। हाँ, अब हो गई थ्योरी एंड, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर थकान महसूस हो रही है तो जाएं बढ़िया, एक चाय की चुस्की लें या पानी का घूंट लें और वापस आएँ, ठीक है, और फिर से देखना शुरू करें रिडबल इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ब्रेक लेना बहुत अच्छी बात है। कोई कोई कहता है ब्रेक नहीं लेना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, एकदम ज़्यादा देर तक अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, वो चीज़ें समझना धीरे धीरे थोड़ी कम कर देता है अगर आपको आदत नहीं है तो। इसलिए थोड़ा ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो डबल से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर आपका दिमाग डबल से फोकस होएगा, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। हाँ, फिर धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्षमता बढ़ जाए, तो फिर आप 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्थोज मतलब क्या होता है, ऑर्थोज मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट, जैसे ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ओडोंटोस क्या होता है, टूथ, जैसे कि पेरियोडोंटिस्ट, ठीक है। एंडोडोंटिस्ट, मतलब एक वर्ड बताना है कोई भी इसका यूज करके आप बना सकें तो, नहीं तो आपको सिंपल ऐसे पढ़ना है। ऑर्थोज मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, ओडोंटोस मतलब टूथ, पेडोस मतलब चाइल्ड, पेडिटिशियन, ऑब्स्टिशियन, पेडिटिशियन, ठीक है। एक एडजेक्टिव सफिक्स है, मैंने आपको जब से ही बता रहा हूँ, अगर किसी भी शब्द के सामने पीछे
इक लगा है तो एडजेक्टिव है पेरी। पेरी मतलब होता है अराउंड। अराउंड मतलब एक तरीके से अंदर, ठीक है। अराउंड और सराउंडिंग चारों तरफ, ठीक है, एक तरीके से चारों तरफ, अराउंड चारों ओर, चारों तरफ, पेरी, ठीक है। एंडो मतलब होता है जैसे पेरियोडोंटिस्ट होता है, एंडो मतलब होता है इनर, आंतरिक, विथिन, अंदर, ठीक है, आंतरिक अंदर, एंडोडोंटिस्ट होता है, ठीक है। चलिए, एक्स मतलब क्या होता है, आउट होता है, इसके लिए वर्ड एक्सोडोंटिस्ट। ऑप्सिस ऑप्टिकोस विजन होता है, इसके लिए ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कई वर्ड होते हैं, ठीक है। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आँखों के विजन का मेजरमेंट करता है, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। थर्मी मतलब होता है हीट, थर्मामीटर, ठीक है। बैरोज मतलब होता है वेट, बैरोमीटर जो दाब को नापे, बैरोज मतलब वजन, ठीक है, दाब। स्फिग्मोज मतलब होता है पल्स, जो स्पंदन, जो धड़कन, ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑस्टियोन मतलब बोन, ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथिक, ठीक है। पैथोस मतलब क्या होता है सफरिंग, पीड़ा, डिसीज, बीमारी, ऑस्टियोपैथी, ठीक है, जिसमें भी पैथो लग जाए, ठीक है, पैथोस लग जाए। और पोडोस मतलब होता है फूट, तो जिसमें भी कायरोपोडिस्ट, ठीक है, पोडियम, ठीक है, जिसमें भी फूट का पोडोस का इस्तेमाल हो, पोडोस या पोज मतलब होता है फूट। ऑक्टो मतलब होता है एट, तो ऑक्टोपस जिसे नहीं खाना चाहिए। प्लेटिपस, प्लेटिस मतलब होता है ब्रॉड या फ्लैट, जो चपटा हो, जो ब्रॉड हो, ठीक है, वो फ्लैट होता है प्लेटिपस। आयम, आयम क्या होता है दोस्तों, प्लेस वेयर, जैसे पोडियम, ऑडिटोरियम, जिम्नेजियम, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या है, यम जहाँ पे भी लग जाए तो आप समझ जाना वह जगह जहाँ पे कुछ होता है, ठीक है, उसके आगे लगाओ। ट्राई मतलब थ्री, तीन पैर का। स्टैंड, ट्राईपोड, ठीक है, जान मेरी जाने बनने वाला। ट्राईपोड थ्री। कायरो मतलब होता है हैंड, हाथ। कायरोमेंसी जो हाथ पढ़ के आपका भविष्य बताए कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर होगी। मेंसी मतलब प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। मेंसी भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। आइटेरिया मेडिकल हीलिंग, ठीक है, चिकित्सकीय इलाज या चिकित्सकीय सुधार। चलिए अब हम प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है। पेडोडोंटिस्ट, 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 पेडोडोंटिस्ट। अब देखिए इसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं इसको पीडोडोंटिस्ट, पीडोडोंटिस्ट। तो पीडोडोंटिस्ट में क्या है दोस्तों, हमें ऐसा लगता है डबल पी आ रही हो, पर लिखने में सिंगल पी आएगी, इसलिए आप इसको पेडोडोंटिस्ट भी पढ़ सकते हैं। मेरा देखो भाई, ज़रूरी नहीं है हमें अमेरिका के लोगों से जाके बात करना है तो भाई अब देखिए जीभ की दोस्तों अलग अलग टंग रहती है। अपनी जीभ अभी वैसी नहीं पलट सकती जैसी कि एक अंग्रेज की औलाद की पलट सकती है। तो हम अपनी आवाज़ में ही बोलें। हमारी हिंदी वाली अभी टंग है, हिंदी वाली जीभ है, तो हमें हिंदी में इसको पेडोडोंटिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेज की औलाद से मिलेंगे तो वो ये बोलेगा पीडोडोंटिस्ट, पीडोडोंटिस्ट, पीडोडोंटिस्ट। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पढ़ना है पेडोडोंसिया, 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 अंग्रेज की औलाद पीडोडोंसिया, पीडोडोंसिया, पेडोडोंसिया। पेडोडोंटिक, 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 पेरियोडोंटिस्ट, 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 पेरियोडोंसिया, 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 पेरियोडोंसिया। पेरियोडोंटिक, 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 पेरियोडोंटिक। एंडोडोंटिस्ट, 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 एंडोडोंसिया, 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 एंडोडोंसिया। एंडोडोंटिक, 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 एंडोडोंटिक। एक्सोडोंटिस्ट, 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 एक्सोडोंसिया, एक्सोडोंसिया, एक्सोडोंसिया। अब आप बहुत सारे वर्डों मतलब बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये एक से तीन शब्द कैसे हैं। तो देखिए ये हमने बहुत अच्छी से पिछले वीडियो में समझा कि ये कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए पेडोडोंटिक्स,
ठीक है। पेडोडोंटिस्ट ये हो गई नाउन, नाउन मतलब स्पेशलिस्ट, व्यक्ति हो गया पेडोडोंटिस्ट। तो अब पेडोडोंसिया ये हो गई उसकी स्पेशलिटी, और पेडोडोंटिक ये हो गया एडजेक्टिव। तो ऐसा ही इसके फिर ये तीन, इसके फिर ये तीन, इसके फिर ये तीन, तो एक ही चीज़ के तीन तीन वर्ड हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव, प्रैक्टिस, पर्सन, तो आप कंफ्यूज ना हो। एक्सोडोंटिस्ट, 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 एक्सोडोंसिया, 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 एक्सोडोंटिक, एक्सोडोंटिक, एक्सोडोंटिक। थर्मोमीटर, अब देखिए आप जाएंगे, आप इसको अंग्रेजों में ऐसे पढ़ सकते हैं, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो आप थर्मोमीटर पढ़िए अपनी भाषा में, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। देखिए थोर, मोम, ओ, टोर, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पढ़ते हैं अपन तो भैया। बैरोमीटर, ये बैरोमीटर है, ठीक है। बैरोमीटर, 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 बैरोमीटर। बैरोमेट्रिक, 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 बैरोमेट्रिक। स्फिग्मोमेनोमीटर, देखिए स्फिग मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैमो मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो मतलब जो बीपी नापने की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर, उसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? यस आई प्रोनाउंस द वर्ड्स, आप भी प्रोनाउंस करना। ऑस्टियोपैथी, 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 ऑस्टियोपैथिक, 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 ऑस्टियोपैथिक। पोडिएट्री, 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 पोडिएट्रिक, 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 पोडिएट्रिक। ऑक्टोपस, 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 ऑक्टोपट पस, प्लेटिपस, 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 प्लेटिपस। पोडियम, 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 पोडियम। ट्राइपोड, 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 ट्राइपोड। कायरोपोडिस्ट, 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 कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडी, 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 कायरोपोडी। मत प्रोनाउंस करना है भाई, बोलना है, मैं तो बोल रहा हूँ सिंसियर स्टूडेंट की तरह। कायरोप्रैक्टिक, 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 कायरोप्रैक्टिक। कायरोग्राफी, 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 कायरोग्राफी। आपको भी बोलना है, मेरा तो मुंह दुखने लगा। अरे नहीं, आप चुपचाप सुन रहे हो। कायरोग्राफर, 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 कायरोग्राफिक, 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 कायरोग्राफिक। कायरोमेंसी, 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 कायरोमेंसी। कायरोमेंसर, 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 कायरोमेनेट क्या है, हाँ। कायरोमेंटिक, 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 कायरोमेंटिक। चलिए, अब आ गई हमारी एक्सरसाइज जिनको हमें करना है और बिल्कुल मस्त तरीके से। चलिए, ऑर्थोडोंसिया, ऑर्थोडोंसिया, दांतों को, देखिए ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, ठीक है, और ओडोंटो मतलब टूथ, और या जो लास्ट में लगा स्पेशलिटी, तो दांतों को सीधा या सही करने की जो स्पेशलिटी है उसे ऑर्थोडोंसिया कहते हैं। देखिए कहाँ लिखा है, स्पेशलिटी अराइजिंग फ्रॉम द थ्योरी दैट प्रेशर ऑफ स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डेंटिसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, स्पेशलिटी ऑफ टूथ एटनिंग। देखिए इसकी ऑर्थोडोंसिया की ये है ना, आई है, आई आई आई, लब लब लब। ये देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेशलिटी, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करके बता देता हूँ। ये देखिए स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग, ठीक है। तो जो दांतों को सीधा करने की जो स्पेशलिटी है वो, तो अब कौन सा है ये, देखिए मैं सोच रहा हूँ ये भी आ जाए वो भी आ जाए स्किन में। चलिए आ गए, तो ये ऑर्थोडोंसिया का क्या हो गया, आई, ठीक है, आई। पेडोडोंसिया, पेडो मतलब क्या होता है, चाइल्ड, और ओडोंटो मतलब टूथ, और सिया जो बच्चों के दांतों का विशेषज्ञ हो, पेडोडोंसिया। तो देखिए स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डेंटिसिटी, डेंटिस्ट्री, ठीक है, तो ये इसका हो गया डी, स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डेंटिस्ट्री, पेडोडोंसिया। पेरियोडोंसिया, पेरियोडोंसिया, पेरियोडोंसिया मतलब समझ रहे हो, पेरियो मतलब जम, सराउंडिंग, अराउंड क्या होती है, जम होती है, कीट होती है, और ओडोंटो मतलब
ओडोंटो मतलब टूथ, और सिया मतलब स्पेशलिटी। तो जो जम स्पेशलिटी हो, तो स्पेशलिटी देखिए, स्पेशलिटी ऑफ, कहीं देखिए, कहीं दिख रही है आपको? चलिए अब मैं थोड़ा ये हट जाएंगे रेड रेड, ठीक है, ऊपर नीचे करने में, क्योंकि इस अब तीसरे वाले में है, क्योंकि इसका या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। हाँ देखिए, ये देखिए, ये है स्पेशलिटी ऑफ द जम, तो पेरी का होगा या ये ऊपर हैगा पेरी, स्पेशलिटी ऑफ द जम। तो तीसरे का क्या हो गया? जे। तीसरे का क्या हो गया? ये जे हो गया, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं, एंडोडोंसिया। तो एंडो मतलब हम जानते हैं, एंडो मतलब होता है इनर, ठीक है, विथिन, अंदर। तो एंडो मतलब डेंटल स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प एंड रूट। पल्प मतलब गूदर, एक तरीके से कह सकते हैं, जो फल के अंदर होता है वैसे ही गूदर, ठीक है, गुद्दा। पल्प एंड रूट कैनल, और जो जड़ें हैं दांतों की, ठीक है, क्योंकि अंदर होती हैं ये सब चीज़ें। तो एंडोडोंसिया, ठीक है। अब आ गए एक्सोडोंसिया। तो एक्सोडोंसिया, एक्स मतलब आउट, आउट मतलब एक्सट्रैक्शन। तो कहाँ पे एक्सट्रैक्शन वर्ड का यूज किया है आप देखिए, तो ये है एक्सोडोंसिया स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन। जो टूथ निकालने की जो स्पेशलिटी है, एक्सट्रैक्ट करने की, वो क्या है? एक्सोडोंसिया। बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाँ ये देखिए बैरोमीटर, ये है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पिगमोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर अप्रेंटिस। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, बोन, और पैथी मतलब सफरिंग, डिसीज़, तो हड्डियों की डिसीज़, वो ऑस्टियोपैथी। तो कहीं दिख रहा है आपको हड्डियों की सफरिंग? चलिए मैं ऊपर नीचे करता हूँ थोड़ा, ठीक है। नीचे तो है नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे है क्या? नहीं, देखिए ध्यान से पढ़िए, यहीं कहीं होगा ऑस्टियोपैथी का। स्पेशलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, देखिए ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी कहाँ पे है? ये होगा स्पेशलिटी अराइजिंग फ्रॉम द थ्योरी दैट प्रेशर ऑफ द बोन ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स में कोज डिसीज। ऑस्टियोपैथी, हड्डियों की सफरिंग या हड्डियों की पीड़ा या दर्द। और पोडियाट्री ये होगा कौन? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ द फूड। पोडियाट्री जो कायरोपोडिस्ट होते हैं, उन्हें आजकल हम क्या कह रहे हैं? पोडियाट्री। तो वे क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ द फूड, ठीक है। तो हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं थोड़ा, 8वें का सी, 9वें का एफ। मुझे डाउट है पर ये सही है, 8वें का सी, 9वें का एफ, ठीक है। तो आप अब ये थर्मोमीटर, तो आप यहाँ पे समझ रहा है हीट का मेजरमेंट करें, तो देख लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर हीट, तो थर्मोमीटर का ये होगा। तो ऐसे आप इनको लगा सकते हैं। नहीं लगाना आ रहा तो आप वीडियो को एक बार और देखें, और पिछले वीडियो को देखें, और बने रहें, आगे फिर से इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे। मतलब आपको ये घुल जाएंगे आपके डीएनए में, ठीक है, मतलब डीएनए में घुल जाएगा ये चीज़ आपके, ये मेरी गारंटी। बने रहना, बस इतनी बार पढ़ेंगे। चलिए, ऑक्टोपस, तो 8 पैर वाला, तो कहाँ है? 8 आर्म सी क्रिएचर, ऑक्टोपस ये है, ठीक है। प्लेटिपस, जो फ्लैट हो, ब्रॉड हो, ठीक है। ममल, तो ये है, ये ममल है। एग लेइंग ममल विथ वेब्ड फीट, ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं, मैंने आपको फोटो में बताया। जैसे कि ये एग लेइंग ममल है, जो अंडे देने वाली ममल है। और फीमेल ममल जैसे जानवरों में रहती है स्तनधारी, स्तनपारी, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पोडियम, हमने देखा मंच, जहाँ पे जाके स्पीकर भाषण देता है, तो स्पीकर का प्लेटफॉर्म। कायरोपोडी, ठीक है, कायरोपोडी क्या होता है? पाल्म, कायरोपोडी, जल्दी बताइए। तो कायरोपोडी कोई और तो नहीं है? नीचे नहीं है, ठीक है। तो कायरोपोडी क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ द
फूट, कायरोपोडी, ठीक है। कायरोप्रैक्टिक, 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 जल्दी बताइए, जे ही रहा है बस। मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेटिंग एंड मसाज। कायरोग्राफी, क्योंकि कायरो हैंड और ग्राफी मतलब राइटिंग, तो ये हैंड राइटिंग, कायरोग्राफी यानी हैंड राइटिंग। ई कायरोमेंसी, मैंने आपको बताया था ये हाथों को पढ़ने वाला, गद्दियों को, ये पाल्म रीडिंग, ठीक है। कुछ गड़बड़ भई थी क्या? हमने क्या, कायरोप्रैक्टिक 5 का भी सही है, सही है, सब सही, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑर्थोडोंसिया इज अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। हमने कहा ऑर्थो मतलब करेक्ट, स्ट्रेट, और ओडोंटो मतलब टूथ को स्ट्रेट करने की जो स्पेशलिटी है वो क्या है? क्या ये सही है? ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री मतलब दांतों से, यस सही, यस ट्रू, ये दांतों से रिलेटेड है। डॉक्टर यूज, सेकंड, डॉक्टर यूज स्पिग्मोमेनोमीटर टू चेक ब्लड प्रेशर। हमने कहा यस, ब्लड प्रेशर को इससे चेक करते हैं। ऑस्टियोपैथिक फिजिशियंस में यूज स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीड्यूर। हमने कहा ऑस्टियोपैथिक जो फिजिशियन होते हैं यूज स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीड्यूर्स। हमने कहा है यस, आजकल करने लगे हैं। कायरोप्रैक्टर डील विथ हैंड राइटिंग, कायरोप्रैक्टिक डील विथ हैंड राइटिंग। हमने कहा यस, कायरोप्रैक्टिक डील विथ हैंड राइटिंग। हमने कहा नहीं, ये तो कायरोग्राफर होता है, यहाँ पे तो कायरोप्रैक्टिक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कायरोपोडी एंड पोडिएट्री आर सिनोनिम टर्म। हमने कहा यस, कायरोपोडी पहले कहते थे, अब मॉडर्न में पोडिएट्री कहने लगे। अ पोडियम इज अ प्लेस फ्रॉम विच अ लेक्चर माइट बी डिलीवर्ड। हमने कहा यस, पोडियम वह मंच होता है जहाँ से भाषण दिया जाता है। अ पोडियम इज अ प्लेस फ्रॉम विच अ लेक्चर माइट बी डिलीवर्ड, ठीक है। अ पेडोडोंटिस्ट इज अ फूड डॉक्टर। हमने कहा नहीं, पेड है और ओडोंटिस्ट है, तो ये फूड का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ओडोंटो मतलब दांत की बात कर दी, तो जो तो दांत की बात है, और ये जो आगे का पेडो है ये चाइल्ड के लिए है, ठीक है। तो पेडोडोंटिस्ट इज फूड डॉक्टर। हमने कहा फॉल्स, ये तो दांतों का डॉक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेरियोडोंटिस्ट इज अ जम स्पेशलिस्ट। हमने कहा पेरी मतलब बाहर, चारों तरफ, तो ये जम होती है, तो ये ट्रू है, ठीक है। चलिए, पेरियोडोंटिस्ट इज जम स्पेशलिस्ट, ट्रू। एंडोडोंटिस्ट डज रूट कैनल थेरेपी। हमने कहा एंडो मतलब इनर, विथिन, रूट कैनल थेरेपी। हमने कहा ट्रू है। एन एक्सोडोंटिस्ट एक्सट्रैक्ट टीथ। हमने कहा ट्रू, एक्स मतलब होता है आउट, और एक्सट्रैक्ट टीथ मतलब टीथ निकालना एक तरीके से, तो ट्रू, ठीक है। अब ये 11वां तो भाई कट रहा है, तो आप इमेजिन कर लेना इसको क्या है, बार से करवाते हैं। एन ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। हमने कहा ट्रू, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ठीक है, 8 हाथ या पैर, ठीक है। अ प्लेटिपस इज अ लैंड ममल। हमने कहा यह प्लेटिपस इज अ लैंड ममल, लैंड ममल होती है। हमने कहा नहीं, ये तो वाटर, पानी ममल होती है, ये पानी में रहती है। लैंड ममल मतलब जो अपने मम्मी पापा हैं, जो गाय भैंस बिल्ली हैं, ये लैंड ममल है। जो पानी में रहती है वो प्लेटिपस है, ठीक है। वो फोटो देखा था आपने, तो ये फॉल्स हो गया था, ठीक है। अ ट्राईपोड हैज 4 लेग। हमने कहा फॉल्स, क्योंकि ट्राईपोड सही समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3, जिसके 3 पैर हों वो ट्राईपोड, तो ये फॉल्स। अ कायरोग्राफर इज एन एक्सपर्ट एट पेनमैनशिप। कायरोग्राफर पेनमैनशिप में एक्सपर्ट होता है। हमने कहा टू, जो कि लेखक की शैली में, कायरोग्राफर मतलब जो हैंड लेखक जो लिखने में एक्सपर्ट होता है, वो पेनमैनशिप एक तरीके से लेखक की शैली होती है। आप इसको क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं फ़ोटो, अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा दिखाने, मेरे पास है। पेनमैनशिप क्या होता है, लेखक की शैली होती है, ठीक है। एक तरीके से लिखना, एक तरीके से लिखना, जमा के लिखना, ठीक है। एक तरीके से जमा के लिखना, जैसे कोई चीज़ है वो एक तरीके से एक के बाद एक जमा के आप एक स्टोरी बना के लिखते हैं, ठीक है, शैली। कायरोमेंसर रीड्स पाल्म्स। हमने कहा ट्रू, कायरोमेंसर जो होता है हाथों गद्दियों को पढ़ता है, हथेली को पढ़ के भविष्य बताता है। चलिए, पर्टेनिंग टू चाइल्ड
डेंटिस्ट्री, हमने कहा एडजेक्टिव है तो पेडोडोंटिस्ट, पेडोडोंटिस्टिक, पेडोडोंटिक, पेडोडोंटिक क्या होगा, पेडोडोंटिक आएगा। पर्टेनिंग टू, अब एडजेक्टिव है इसलिए हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, आईसी, तो पेडो मतलब चाइल्ड का, पेडोडोंटिक तो ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, पेडोडोंटिक। पर्टेनिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द फूड, अब यहाँ पे फूड की बात आ गई तो पोडियट्री, ठीक है, या फूड की बात आ गई यहाँ पे तो पेडियाट्रिक, पीडियाट्रिक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ देखिए पोडियट्रिक, मैं बोल रहा था पोडियट्रिक, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर अप्रेंटिस, स्फिग्मोमेनोमीटर, 3 लेग स्टैंड, ट्राइपोड, पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय मैनिपुलेशन टू रिलीव प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड प्रेशर। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ऑस्टियोपैथिक, 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 ठीक है। आप बगैर देखे नहीं भर पा रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरे साथ मतलब मेरे बात पढ़ने के बाद आपको यहाँ से इनको देख देख के भरना है, ऑस्टियोपैथिक, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप बगैर देखे भर पाएँ, पर आप देख के भर लेंगे ना तो ये ज़रूर पक्का है कि एक दिन आप बगैर देखे भर पाएंगे। पर आप पहले ही दिन बगैर देखे भरने की कोशिश करेंगे और कहेंगे नहीं आ रहा और छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं भर पाएंगे। तो भले ही भरें चाहे देख के भरें, ठीक है। ऑस्टियोपैथिक। पर्टेनिंग टू हैंड राइटिंग, तो कायरोग्राफी या कायरोग्राफिक एडजेक्टिव है इसलिए हम आईसी पढ़ेंगे तो कायरोग्राफिक, ठीक है, हैंड राइटिंग कायरोग्राफिक। इसके बाद जम स्पेशलिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फूट, तो जो फूट का ट्रीटमेंट करे वो पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, या पोडियाट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट पूछा है, अभ्यास का पूछा है, जो ट्रीटमेंट करता है जो फूट का, तो वो पोडियाट्री या कायरोपोड्री। तो कायरो जो पोडियट्री होती है वो तो अब एक्सपायर हो गया, तो पोडियट्री पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। स्टैंड फॉर अ स्पीकर, पोडियम, ठीक है। ये देखिए उन्होंने खुद कहा है कि दो दे दिए उन्होंने, एक तो यहाँ पे हमने कहा पोडियट्री, ठीक है, और एक हमने कह दिया कायरोपोडी, ठीक है। तो ये दो क्या होती हैं, ट्रीटमेंट होते हैं किसके, फूट के, ठीक है। स्टैंड फॉर स्पीकर, पोडियम। डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटिंग द पल्प, ट्रीटेनिंग। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो एनर्जी डल सी हो गई, पर मैं अब रीडबल करता हूँ। डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटिंग द पल्प ऑफ द टूथ और इन डूइंग रूट कैनल, तो एंडोडोंटिस्ट। ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको पूरी वीडियो में शुरू से ही समझाते ला रहा हूँ, आप हर चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, पर्टेनिंग टू द स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सोडोंटिक, ठीक है। पर्टेनिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर या बैरोमेट्रिक, एडजेक्टिव है तो आईसी पढ़ेंगे तो बैरोमेट्रिक। पाल्म रीडिंग, कायरोमेंसर, ठीक है, नाउन व्यक्ति के बारे में तो कायरोमेंसर, बोलता प्रैक्टिस तो कायरोमेंसी, ठीक है। हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग कायरोग्राफी, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग बॉडली आर्टिकुलेशन टू रिलीव एलिमेंट, तो कायरोप्रैक्टर। अब देखिए कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, कहाँ गया, हाँ, तो उससे क्या होता है, वो ऐसी प्रैक्टिस होती है जो अपने हाथों में मसाज वगैरह करती है, जिससे हमें जो बीमारी से रिलीव मिल जाता है, निजात मिल जाता है, ठीक है। एग लाइंग ममल प्लेटिपस, ठीक है, जो एग देती है, अंडे देती है, एग लाइंग ममल प्लेटिपस। 8 आर्म सी क्रिएचर, ऑक्टोपस। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी सेशन जो 9 है वो ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। सेशन 9 मतलब हमने कितने सारे 11, 12, 13 वीडियो बना चुके हैं, आप उन सबको देख रहे हैं, तो आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट किया करना, जिससे हमें और अच्छा लगेगा और हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इससे हमारा और आपका कांटेक्ट इसी तरीके से बना रहे। आप हमको ना भूलें, हम आपको ना भूलें। सब्सक्राइब का एक अपना एक वो हो जाता है, पहचान हो जाती है, एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सेशन
10 पढ़ेंगे कल बहुत अच्छे से। आप सबका रिवीजन करके आना। अगर आपके पास ये बुक है तो सेशन 10 खुद से रीड करना है एक बार पहले। कुछ समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे पढ़ते जाना। द ग्रीक वर्ब ग्राफीन टू राइट राइट राइट, मतलब अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे पढ़ लेना आप। तो मैं तो बोल रहा हूँ आपका लेवल इतना भी है ना, जैसे आप ऐसे पढ़ते हो, जैसे कि THE द, GREE ग्रीक, VERB वर्ब, ग्राफीन, TO2 WRIT राइट, ऐसे मिला मिला के भी पढ़ते हैं ना तो भी आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे इस बुक को, ये मेरी गारंटी है। आपको बस इसको रीड करके आना, जैसे भी हो मिला मिला के टूटी फूटी, बस थोड़ा थोड़ा रीड करके आना। फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर देखना आपका मज़ा डबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।